पहली चीज़, कभी कभी हम लोग सोच सकते हैं कि एकादशी में क्लास क्यों हो रही है। तो आपने सुना होगा एकादशी में लिखा एक्स्ट्रा हीयरिंग एंड रीडिंग तो एक्स्ट्रा चैंटिंग एंड हीयरिंग बोलते हैं ना। तो ये तो मिनिमम तो रोज ही कर रहे हैं, इसमें एक्स्ट्रा क्या है। ये हीयरिंग तो होती एक बात। दूसरा, पूरे 700 श्लोक गीता के एकादशी को ही बोले गए थे। अर्जुन ने कहा मुझे जब आपका नाम बोलूंगा गीता नहीं सुनूंगा। तो दोनों चीज़ में कोई भेद नहीं, पहले तो देखना चाहिए। राधा कृष्ण साथ में रहते जहाँ गीता पे विचार होता है, तो वो तो खैर एक बात हो गई। वो बाकी टेस्ट की बात है, जिसको जहाँ जो टेस्ट है, को जाप करना जाप करे, गीता सुनना तो। दूसरा, आपने सुना होगा टॉक्स आर चीप। सुना है शब्द अपने? टॉक इज चीप बोलते हैं, बट कृष्ण टॉक इज नॉट चीप। कृष्ण टॉक इज नॉट चीप। और प्रभुपाद जी 9वें अध्याय गीता में बताएंगे कृष्ण टॉक्स आर वेरी पावरफुल। नारद जी की बात उदाहरते कि कृष्ण कथा सुनते सुनते ही वह नारद जी बन गए दासी पुत्र से। कृष्ण कथा प्रगायता, और उस पे भी अब कल वाला श्लोक सुने थे ना, पिबंती ये भगवतात्मनः सताम कथामृतम श्रवणपुटेषु संवृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम व्रजंती तच्चरण सरोरुहांतिकम। ये चीप है, ये चीप से उपलब्धि है। कथा सुनने से, भगवान की कथा सुनने से, भगवान की कथा सुनने से, अर्थ चेंज कीजिए, भगवान की कथा सुनने से। बंगला समझते हैं? आपने की कथा बोलबेन, आप क्या बोलेंगे, क्या बात कहेंगे। भगवान की कथा सुनने से अर्थ समझ में आ रहा है कुछ? क्या अर्थ बताइए, मैं क्या अर्थ बोलना चाहता हूँ, समझ में आ रहा है? बांग्ला में बोलते हैं ऐसे, अपनी की कथा बोल, ये है ना, अपनी की कथा बोलछी, बोलछेन है ना, बोलछेन बोलेंगे, बोलबेन, आप क्या बात बोलेंगे। वो तो है नहीं, कथा बोलते ना, अपनी की कथा बोलते, ऐ तो कथा अमी बोलते ना पारे, सुनते ना, मैं ये बात नहीं बोल सकती। तो कथा का अर्थ बात में ले लीजिए। तो भगवत कथा का अर्थ क्या होगा? एक तो भगवान की कथा, और दूसरा भगवान की कथा, भगवान ने जो बोली है वो भी तो कथामृत हुआ ना। प्रभुपाद कहते हैं 2 प्रकार की कथा, कृष्ण कथा कृष्ण के बारे में और कृष्ण के द्वारा। तो जो कृष्ण की कथा के अमृत को पीते हैं तो क्या होता है उनका आपने सुना क्या? कैसे पीते हैं? श्रवण पुटेषु समृतम, कानों में भर भर के पीते हैं। तो वह अपने चित्त को शुद्ध करके भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति, गोलोक की प्राप्ति कर लेते हैं। तो हम खाली बात ये कह रहे थे कि हम बात कर रहे थे कि टॉक्स आर नॉट चीप। कृष्ण टॉक्स आर नॉट चीप। क्यों? क्योंकि वह कथा परंपरा में प्राप्त होनी चाहिए। अब दूसरी तरह से सोचिए कि आपके कितने क्लाइंट होते हैं नॉर्मली। आप किसी समय मान लो 1 घंटा किसी क्लाइंट को डील कर रहे होते हैं रामकृष्ण प्रभु, तो कितने क्लाइंट होते हैं उसमें नॉर्मली? क्लाइंट्स होते हैं आपके? कुछ नहीं होते हैं। हाँ, कितने क्लाइंट से आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं नॉर्मली? डिपेंड करता हो तो नॉर्मली पूछ रहे हो कितना? 3-4 लोग। अरे 40 लोग की भीड़ नहीं आती? माइक पकड़े रहे, कोई मजाक बना रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। मस्ती नहीं करें, बहुत गंभीर बात है। 3-4 लोग तो उत्साह से आप कुछ उनको डील करते हैं कि कहते हैं अरे यार 4 ही लोग आए? क्या बोलते हैं आप? नहीं, 3-4 लोग इंपॉर्टेंट होता है। 3-4 लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों होते हैं? सब्जी वाले होते हैं वो। बिलियनियर्स मिलियनियर्स, समझ में आ गया? यानी कि उत्कृष्ट लोगों के संग कुछ समय आपको बैठने को मिल गया, वो क्लाइंट हैं, तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। गॉट इट? समझ में आ रहा? तो अब आप लोग जो कथा सुन रहे हैं, वो नीचे बैठने से आप नीचे नहीं हो गए, आप बहुत उच्च स्तर पे हैं। उसमें तो खाली आप विजिबल हो, विजिबिलिटी के लिए मैं ऊंचा हूं, क्योंकि सामने बैठ जाऊंगा तो ऐसे लोग देखते रहेंगे या फिर जूम खोलना पड़ेगा उनको। तो वो दिक्कत है। जो कथा बोल रहा है वह भी बहुत उदार है। किसकी नजरों में? गोपियों की नजर में। और जो कथा सुन रहे हैं वह भी बहुत उदार है। उदार मैग्नानिमस, उदार भिखारी नहीं होता है। बिलियनियर भी आपको मिलियन दे सकता है, मिलियनियर बिलियन नहीं दे सकता। तो आप किसी बिलियनियर मिलियनर को बात वो भी करेंगे तो वो धन देगा, वो धन का उपयोग क्या हो? जो भी आप कमाने के लिए करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस धन का कोई आत्मा से संबंध तो है नहीं। जो आत्मा का धन है वो भगवान का प्रेम है। और कैसे मिलेगा? कथामृत सुनने से, पीने से। तो पीने के लिए 2 वस्तु चाहिए, पिलाने वाला होना चाहिए, या हम खुद ही घुट के पी लें। खुद के घुट के बिना आलस आता है, कहाँ तक अपना बनाएंगे, बोरिंग लगता है। कोई बना बुनो के दे तो अच्छा है, इज इट नॉट? तो आचार्यों ने बना के दे दिया, हम तो खाली सर्विंग करने के लिए चम्मच की तरह है। इज इट ओके? कृष्णा टॉक्स आर नॉट चीप। सो लेट्स टॉक अबाउट कृष्णा। तो आप सुन रहे हैं कि भगवान ने
अब भगवान इनको प्रीचिंग कर रहे हैं अर्जुन को कि तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें नुकसान क्या होगा। व्यतिरेक प्रीचिंग, और हर बार ऐसा चलता ही है। अन्वय वाली प्रीचिंग कर दी और अब व्यतिरेक। अन्वय मतलब पॉजिटिव फायदे बता दिए कि आत्मा का हनन नहीं हो सकता और तुम्हारा सुधर्म करने तुमको फायदा होगा। उसके बाद बता रहे कि नहीं करोगे तो क्या नुकसान होगा। और 2.33 पर देख लीजिए, यहाँ पे लैपटॉप है नहीं, आप लोग बुद्धिमान है, सब श्लोक याद ही होंगे आपको। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। और अगर तुम इस धर्म रूपी संग्राम को, धर्मम संग्राम, धर्म जो संग्राम नहीं है वो तो यज्ञ है, वो धर्म है, उसको नहीं करोगे। किस लिए नहीं करोगे? मोह से, अज्ञान के कारण नहीं करोगे। तो ततः फिर तुम स्वधर्मम, अपने स्वधर्म को त्यागोगे और स्वधर्म से प्राप्त निरतिशय सुख को त्याग दोगे। और कीर्ति, तो तुम्हारी कीर्ति है महान योद्धा की, वह भी तुम त्याग दोगे। और उसको त्याग कर क्या करोगे? पापम अवाप्स्यसि, पाप को ही प्राप्त करोगे। तो ये एक संभावित प्रश्न है। अर्जुन कहें भाई कीर्ति होगी लेकिन जान तो बचेगी। अर्जुन ऐसा कहेंगे नहीं, क्षत्रिय हैं लेकिन, और सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय हैं, लेकिन मान लो गीता पूछने में से कह रहे हैं भाई, मान लो कहें अर्जुन कि भाई हमारी जान तो बचेगी, जान बचे तो लाखों पाए। और ऐसा किया गया है विराट युद्ध में। विराट युद्ध में उत्तर आगे से लड़ने के लिए जा रहे थे, और जब देखा कि कुरुक्षेत्र कौरवों की सेना बहुत बड़ी, युद्ध नहीं कर पाएंगे तो चले भाग। तो अर्जुन विरहनला के रूप में पकड़ रहे हो उसको, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, भाग रहे हो क्षत्रिय होकर। कहते अरे क्षत्रिय बाद में, भैया जान बचाओ पहले हो। तो कभी कभी हो सकता है कोई ऐसा कायर क्षत्रिय हो, कहे पहले जान बचाएं और उसके बाद दिखेंगे। तो कहते हैं कि मान लो अर्जुन ऐसा कहें, तो भगवान कहेंगे नहीं नहीं, तुम्हारी अव्यय कीर्ति होगी जिसका कभी नाश ही नहीं होगा। ऐसी कीर्ति, ऐसी अकीर्ति होगी तुम्हारी अभी तक अव्यय कीर्ति रही है। सुनाई पड़ रहा है? कीर्ति, कोई तुम्हारा चरित्र बेदाग रहा है। बल्कि ये बोला गया है, घटना हो चुकी, उर्वशी से भी, उर्वशी के सामने भी इंद्र स्वयं करके आए हो। और आपको और पता है कि नहीं पता आपको, अर्जुन ने एक बार युद्ध किया था गंधर्व से, और गंधर्व करता अगर तुम ब्रह्मचारी नहीं होते, तब शादी नहीं हुई थी अर्जुन की, तो तुम मुझे हरा नहीं सकते थे। तो अर्जुन की इस प्रकार की ख्याति थी। कैसी ख्याति थी? अव्यय कीर्ति थी। अव्यय कीर्ति जो कभी शाश्वत कीर्ति थी, वो अच्छे ही रूप में माने गए थे। इंद्र के बेटे हैं इत्यादि इत्यादि सब कुछ, और युद्ध में कौशल में तो बहुत अद्भुत है। तो ऐसे व्यक्ति की अव्यय अकीर्ति, जिसको लोग गाते ही रहेंगे, बोलते ही रहेंगे, ऐसी अकीर्ति तुम्हारी होगी। तो यह तो तुम्हारे लिए मरने से भी अधिक बुरी है। मरना तुम्हारे लिए अच्छा है, मर जाओ युद्ध करते हुए, तब तुम्हारी कीर्ति बनी रहेगी। लेकिन तुम मरे नहीं, युद्ध छोड़ दिए, तो अव्यय कीर्ति होगी, और वह कीर्ति तुम सहन नहीं कर पाओगे। जीते जी भी तुम उसको, जीते जी वो तुम्हारी जो अपकीर्ति है, अपयश है, वो तुम्हारे मरने के से भी बुरा होगा। वो जो मरने से दुख तो केवल एक बार होगा ना, और जो बार बार अपयश सुनोगे और सभी के मुख से सुनोगे तो कितना कठिनाई होगी। वो मरने से भी बुरा होगा। मैं और व्याख्या करूंगा, कि सार बता दिया। तुम मरने के डर से भी तुमको युद्ध नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक संभावित बात है। अर्जुन कभी मरने से डरते नहीं। वो तो छड़ पे तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा, अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। वो मरने से कोई डरते नहीं। वो बहुत सुंदर श्लोक है ये। ओह, हमने बुलवाया ही नहीं, इतना उत्साहित हूँ। प्लीज स्टैंड आफ्टर मी। अकीर्तिम चापि भूतानि, अकीर्तिम चापि भूतानि, कथयिष्यन्ति ते अव्यया, कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्, संभावितस्य चाकीर्ति, संभावितस्य चाकीर्ति, मरणादितिरिच्यते, मरणादितिरिच्यते। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्यया, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्, संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादितिरिच्यते, संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादितिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। मरने के बाद भी तुम युद्ध छोड़ करके भाग जाओगे तो तुम जीवन बचा लोगे, ठीक है, बचा लोगे। लेकिन जीते जीते तुम्हारा अपयश गाएंगे, और मरने के बाद भी गाएंगे। ये अर्थ है सदैव। एक अर्थ, थोड़ा लाइट ऑन कर लीजिए। और दूसरा, जहां जाओगे वहां तुम्हारा अपयश होगा। ये भी सदैव का अर्थ है। डज दैट मेक सेंस? यहां आप देखेंगे कोई व्यक्ति बहुत बुरा कार्य करता है,
आजकल कलयुग में तो सब भूल जाते हैं, लेकिन सामान्यतः देखेंगे वो जहाँ जाएगा उसके लोग थूकते हैं। ये कहने का अर्थ है सदैव, जब तक जियोगे तब तक सदैव ही तुमको लोग थू थू करेंगे कि ये देखो, अरे कितने कठिनाई में अपने रजिस्टर भाई को छोड़ दिया, कितनी वो लोग कह सकते हैं ना, मतलब ये रहता तो पक्का वो जीत जाते, ऐसा बोलते कि नहीं। अब बुरा नहीं मानेंगे कोई क्रिकेटर हमारा, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ क्रिकेटर हैं, नाम नहीं रखूंगा, जो कि बहुत उच्च मतलब अपने करियर पे थे, लेकिन वो मैच फिक्सिंग में फंस गए। तो उसके बाद उनके अच्छे करियर को कोई देखता नहीं है, केवल उसी की थू थू होती है, उसने मैच फिक्सिंग किया था, जबकि और मैच जीत लिए उसको याद नहीं रखता है। ठीक है, जो मैच फिक्स करके हार गए तो वह है उसके लिए थू थू होती है। और यह भी बोल सकते थे जरूर ये अर्जुन तो खाली कहने के लिए पांडवों की तरफ से था, ये तो वास्तविक रूप से था इधर कौरवों की तरफ से। क्यों भाई, मैच फिक्सिंग नहीं लगेगी, युद्ध फिक्सिंग नहीं लगेगी। हाँ, और किसी को तो दिक्कत नहीं हुई, और किसी पांडव को दिक्कत नहीं, उनके भाई नहीं है, उनके पितामह नहीं है, वो युद्ध करके मर गए और इसी को वापस आना था, इस निर्लज्ज को। ऐसे अपराध नहीं करना चाहते, खाली ऐसी बातें बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, लोग शब्द है यहाँ पे, लोग मतलब सामान्य लोग बोलेंगे, जो तुम्हारे सामने आंखें ऊपर नहीं उठा सकते थे, वो ये बात बोलेंगे। ये होता है कि नहीं? सामान्य लोग जिस व्यक्ति को अत्यधिक सम्मान करते हैं ना, उसके चरणों की ओर देखते हैं, वो उसकी ओर मुख देख करके गाली देते हैं अगर गलत कार्य करता है। समझ रहे हैं ना बात को? तो कह रहे हैं कि मैं सहन कर लूंगा, मरते से तो बच जाऊंगा। मान लो ऐसा अर्जुन, कैसा अर्जुन नहीं कहेंगे, तो कहते हैं और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। मतलब तुम यहाँ युद्ध करते हुए मर जाओ वो अच्छा है, लेकिन तिल तिल करके मरने से तो बहुत अच्छा है। समझ पा रहे हैं? तिल तिल के मरने का मतलब क्या है? हर बार कोई बुरा बोलेगा तो तुमसे सहन नहीं होगा, बार बार यही सोचोगे अरे उस युद्ध में मैं मर जाता तो आज ये सुनने को नहीं प्राप्त होता। इस तरह की बात क्षत्रिय लोग बहुत अप्रिशिएट कर सकते हैं, ब्राह्मण भी। ब्राह्मण को तो और देखो, ब्राह्मण सब कुछ सहन कर लेगा, लेकिन इस प्रकार के ब्राह्मण का भी अपमान होता तो बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन उनका अपमान थोड़ा अलग प्रकार का, वो फिर भी सहन कर ले। क्षत्रिय का अपमान सहन नहीं कर सकते। देखिए, मैं समझता हूँ ये 2 या 3 लाइन जो है ध्रुव महाराज को बोलनी थी। अरे तुम बच्चा हो, तुम नहीं समझ रहे हो कि तुम राजा बनने के अधिकारी नहीं हो। आप कहेंगे, आप कहेंगे आप टेम्पल प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। हाँ भाई, नहीं बन सकते, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, राजा नहीं बन सकता हूं मैं, तुमको बन के दिखाऊंगा। ऐसे जैसे सर फुफकारता है, ऐसे बोला, ऐसे ध्रुव महाराज फुफकार रहे थे। 5 साल का बच्चा, और कुछ पढ़ा लिखा नहीं है। 5 साल तो अब जाने का समय होता है ना, कुछ पढ़ा लिखा नहीं, फुफकार रहे, इसमें लिखा एकदम फुफकार रहे हैं सब की तरह। मुझको ऐसे बोलती, मुझे ऐसे बोलती, रो भी रहे हैं, क्रोधित भी हैं। तो जब 5 साल का बच्चा एक अपनी अभी सौतेली माँ से अपमान नहीं सहन कर सकता है, तो अब बताइए ध्रुव महाराज अर्जुन पब्लिक का अपमान कैसे सहन करेंगे? सौतेली माँ है, माँ ही के समान है वो, माँ कहिए, मासी कहिए, मतलब एकदम माँ जैसी ही है। वो डांट दे तो कोई उतना बुरा नहीं मानता है, मानने का भी नहीं मानता, नहीं मानेगा, लेकिन इतना बुरा लग गया उसको, इतना बुरा लग गया। और वहां भगवान, वहां नारद जी बोलते हैं, क्षत्रियों का अद्भुत स्वभाव देखो। मतलब ऐसा ध्रुव महाराज का ही नहीं है, सभी क्षत्रियों का, जो क्षत्रिय है सही मायने में ऐसा होता है, वो सहन नहीं कर पाते इस बात, है ना? ये गुण है उनका, सहन नहीं कर, मर जाएंगे नहीं सहन नहीं कर पाएंगे। तो यही बोला भी जाता है, हम मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, है कि नहीं? तुम यहां एक जगह तुम झुक के जाओगे, अरे जिंदगी भर झुकते रहोगे, जिंदगी भर तुमको लोग गाली देंगे, ये बात है। तो कह रहे हैं सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जैसे द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था, जिस स्त्री को सूर्य भी नहीं देखा उसका अपमान इस प्रकार से किया जा रहा था, वो मृत्यु से भी उनके लिए बुरा था। इस कारण से जब वो भगवान से प्रार्थना करती हैं तो उनकी कुछ शुद्ध भक्ति में दोष नहीं है, क्योंकि वो घटना ऐसी थी जो उनके लिए मृत्यु से भी बढ़कर थी। ऐसी सिचुएशन में भक्त अगर भगवान को प्रार्थना करता है तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो कुछ भौतिक मांग रहा है। उस समय वो सेवा नहीं मांग रही थी, वो रक्षा की ही पुकार कर रही थी। तो ये सही है, वो शुद्ध भक्त है। एक पॉइंट मैं बोल रहा हूं कि क्या किस सिचुएशन में कभी कभी मृत्यु से भी बुरी बात हो जाती है। यहां भी आप देखेंगे कोई लड़का बुरा निकल गया, कुछ हो गया, तो कभी कभी माता पिता आत्महत्या कर लेते हैं कि लोग ऐसा, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, लड़के को कहेंगे, वो सुन नहीं पाते माता पिता, या एटलीस्ट उनको हार्ट अटैक पड़ जाता है, इत्यादि इत्यादि हो जाता है। अपयश बहुत बुरा होता है। इस पर मुझे नहीं, ठीक है, इस समय बचेगा तो याद दिलाना, कबीर जी बात है ना, एंड में बताऊंगा। वो एक अलग डिफ्लेक्शन है, इस श्लोक के संबंधित नहीं है।
है, कथा सुनाऊंगा एंड में। भूतानी च ते अव्ययाम अकीर्तिम अपि कथिष्यन्ति। सभी लोग, भूतानी मतलब अब चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, यहाँ जो क्षत्रिय उपस्थित है वो तो आपके बारे में बुरा बोलेंगे ही, और भूतानी मतलब सब बोलेंगे। भूतानी, हाँ, सभी लोग ते तुम्हारी अव्ययाम कीर्तिम अपि। अब इसका अर्थ क्या है देखिए, अव्ययाम मतलब कहेंगे भाई चलो एक दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, हफ्ता भर बोलेंगे, महीना भर बोलेंगे, शाश्वत। और आप यहां प्रैक्टिकल देखिए कि अर्जुन ने भगवान की आज्ञा मान करके युद्ध किया, तो आज भी आप उनकी महिमा ही गा रहे हैं। आज भी उनकी महिमा गाई जा रही है ना, महिमा गाई ही जा रही है। और आगे के 5000 साल जब तक अर्जुन का नाम आएगा, अर्जुन को एक महान योद्धा के रूप में ही समझा जाएगा। भगवान की बात न मानने का कितना बड़ा दुष्परिणाम होता। बिफोर वी गो फॉरवर्ड, हम भी यही बोल रहे होते। जैसे यहाँ पे अर्जुन बात नहीं मान रहे हैं तो हम लोग कुछ कुछ बात नेगेटिव बोल देते हैं, हम जानते हैं वो शुद्ध भक्त हैं, भगवान की इच्छा से ऐसा हो रहा है। लेकिन भगवान की बात नहीं मान रहे हैं तो उनका कोई समर्थन नहीं करता, न्यू डिवोटी भी समर्थन नहीं करता। और भगवान की बात मान लिए हैं तो महान महान लोग उनकी सराहना करते। भगवान की बात मानने का कितना बड़ा लाभ है। और आप जानते हो कि भगवान की बात मान करके वो मर भी जाते तब भी उनकी शाश्वत कीर्ति गा जाती। मरे नहीं, लेकिन मरे भी गए होते तो भी। तो यहां समझना चाहिए, अव्ययाम अकीर्तम अपि कथिष्यन्ति, कहने का अर्थ है कि तुम बच जाओगे तो भी बच, और कोई भरोसा है तुम पीछे लौटे तुम्हारे पीठ पे मार दे लो फॉर एग्जाम्पल, या षड्यंत्र करके मार तो रहे हैं, लेकिन कह दें कि मान लो तुम इस सोचो कि उस युद्ध को नहीं करके तुम बच जाओगे, तो कह रहे हैं नहीं, बच नहीं पाओगे। सुनाई पड़ रहा है कुछ? मैं मान लो अर्जुन कहें कि मैं युद्ध छोड़ करके बच जाऊंगा, नहीं बचोगे नहीं। क्यों नहीं बचेंगे? तो कह रहे हैं अव्याम अकीर्तिम को प्राप्त करोगे, कभी ना समाप्त होने वाली अकीर्ति को प्राप्त करोगे। आज भी हम लोग अश्वत्थामा को बुरा ही कहते कि नहीं? कब मारा था, कब मर्डर किया? 5000 साल पहले। आज भी उसको बुरा ही कहा जाता है, जबकि ब्राह्मण थे, ब्रह्मास्त्र को धारण करने वाले थे, बुरा ही कहा जाता है कि नहीं। एक घटना गलत करता है आज तक बुरा ही कहा जाता है। व्यासदेव जी भी लिख दिए उनके बारे में, बता भी दिए कि देखो मर्डर किया कि नहीं। दिस इज अमेजिंग, नहीं? और वो तो अभी तक ऐसा कोई कार्य भी नहीं किया है कि उनको कुछ अच्छा बोला जाए। भाई मान लो विश्वामित्र का गड़बड़ हो गया तो कम से कम बाद में ठीक हो गए, ये तो अभी तक कुछ ऐसा एटलीस्ट सुनने में नहीं आ रहा है कि कार्य को अच्छा किए हो जिससे वो अच्छे हो जाए। सुना है हमने कि उनके बाद में शाप मुक्त हो गया था, जो भी कुछ भी है, लेकिन बात तो सबको याद रहती ना, गलत काम किया, गलत काम। दुर्योधन देखो आज तक गाली खा रहे हैं, एटलीस्ट इंद्र तो डिवोटी हैं, लेकिन दुर्योधन को आप देख ही रहे हैं, अश्वत्थामा को देख रहे हैं। तो इस प्रकार से लोगों का अपयश चलता ही रहता है। तो अव्याम अकीर्तिम अपि कथिष्यन्ति, कहेंगे, समझ रहे हैं ना? कहेंगे मतलब जिनकी कोई सामर्थ्य नहीं था तुम्हारे सामने कुछ बोलने का, वो कहेंगे, ये कहने का अर्थ है। सभी लोग कहेंगे तुम्हारे बारे में, तो कहने दो, क्या दिक्कत है? तो कहते हैं संभावितस्य। संभावित का मतलब है जिसको बहुत ऊंचे, उसका आकलन बहुत ऊंचे रूप में किया था। अरे बड़े भैया, बहुत बड़े हैं ये अर्जुन, अरे द्रोणाचार्य के प्रसिद्ध शिष्य हैं। अच्छा यही अर्जुन है? अच्छा। जो सामान्य लोग तुम्हारी कीर्ति ही गाते थे ना, इसी प्रकार से पीठ पीछे सामने, अरे अर्जुन ऐसे, जैसे आप परीक्षित महाराज के बारे में सुन चुके हैं, वो जहां जाते थे उनकी कीर्ति पहले पहुंच जाती थी। ये भी अद्भुत बात है, जो कीर्तिवान व्यक्ति होता है, जो जानने से जहां जाता है उससे पहले उसकी कीर्ति पहुंच जाती है। अरे प्रेसिडेंट आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे, इत्यादि होता है कि नहीं? विराट पुत्र, हाँ, विराट पुत्र उत्तर, वह भी कह रहा था कि मैं बाण चलाने में अर्जुन के समान हूं, इत्यादि। अर्जुन की महिमा सुने हुए थे। अब कोई कहे कि आपके चाचा जी कहाँ से आए, युधिष्ठिर महाराज के बेटे को पूछे कि चाचा जी कहाँ गए हैं, वो अभी इंद्र के पास गए हैं। यही तो बोला जाएगा ना। युधिष्ठिर महाराज 1 साल के लिए अर्जुन बाहर गए हुए थे, जब इंद्र के पास गए थे, तो बोले चाचा कहाँ गए हैं? चाचा वो भी इंद्र के पास गए। Come on, this is not amazing? तो वही, अरे ये वही अर्जुन है भैया, उर्वशी प्रस्ताव दी थी, कुछ नहीं किए।
इतने इंद्रिय संयमी है, अच्छा यही है, अच्छा वही है। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार की उनकी अव्यय कीर्ति थी, और कीर्ति के आगे अ लग जाएगा। अगर तुमने अगर मगर करी ज्यादा तो अ लग जाएगा, वो आ बहुत झेला नहीं जाएगा। ओ कीर्ति। आप में से कभी नहीं लगता कि आप लोगों को कीर्ति से कोई फर्क पड़ता है? अब हम लोग को कौन जानता है, हम लोग कौन से बड़े संभावित हैं कि वहां बड़े इंद्रिय संयमी है, ये वो कुछ भी नहीं। इज नॉट। हम एक भक्त को बोले थे भी कि आप अपने उनको ठाकुर है, लड़की की शादी किसी डिवोटी से करते, नहीं 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 नहीं, गांव में बहुत दिक्कत हो जाएगी, ये उधर हो जाएगा उन्हें। तो मैं क्या बोलूं, वो बुरा नहीं, वो भक्त ऐसे शराब पीते थे तो वहां कोई दिक्कत नहीं थी कि अकीर्ति हो रही है लेकिन इधर कुछ छोटा सा, जो कि नॉर्मल सी बात है, कहीं शादी कर देंगे तो अकीर्ति हो जाएगी, कीर्ति। तो देख लीजिए कि जो व्यक्ति कीर्ति नहीं है वो भी अकीर्ति से डरता है। मैं तो हंस रहा, जिसकी जो पूरे गांव में फेमस था कि हम शराब पीते हैं, तो वो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़की की शादी कहीं और, अरे भैया कीर्ति हो जाएगी। ठाकुर लोग करते हैं कि नहीं इस प्रकार से? ठाकुर खूब चल रहा है, खूब दारू पी रहे हैं, मार वो उसको कोई अकीर्ति नहीं है, तो खाने पीने वाले लोग हैं। लेकिन लड़की की शादी कहीं कास्ट के बाहर हो गई, ओ बहुत बहुत खराब बहुत हो गई। मतलब एवरीवन हैज सम कंसेप्शन ऑफ अकीर्ति, उससे लोग बुरा मानते हैं, अच्छा नहीं मानते। कोई आदमी एक नंबर का रास्कल हो, लेकिन फिगर बहुत अच्छा है बाहर, उसका फिगर मतलब पब्लिक फिगर बहुत अच्छे आदमी है, तो वो भी डरता है कि जो अंदर वाली बात है बाहर पता ना चल जाए तो अब ये व्यक्ति तो अच्छे हैं अंदर भी और बाहर भी, प्रसिद्ध हैं, और फिर तुम्हारी फालतू फंड में अकीर्ति हो जाएगी। फालतू फंड मतलब अनावश्यक रूप से। तो कह रहे हैं संभावित हैं, आपका तो सम्मान जगह जगह हुआ है, आपको पता है, अभी नहीं देख रहे हैं आपका सम्मान हुआ है। ये मान लो अर्जुन पूछे कि भाई क्या प्रमाण है संभावित है कि हमें सम्मान प्राप्त हो रहा है, अभी नहीं देख रहे हो कि दोनों तरफ से युद्ध का बिगुल बच गया है और तुमने हाथ खड़ा कर दिया तो युद्ध नहीं हो रहा है? देख नहीं रहे हो तुम? दोनों तरफ सभी ने अपने युद्ध वो क्या शंख बजा दिए थे, लेकिन जैसे अर्जुन दोनों अपने सेनाओं के बीच में अपने सेना को युद्ध को रथ को स्थापित कर दिए, तो अब किसी की हिम्मत नहीं कि एक बाण चला दे। वो उसके आखिरी दिन होगा, कहेगा तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, भगवान से बात कर रहे हो डिस्टर्ब कर रहे हो कोई बाण चला है? अब तक काफी बातें हो गई ना, और सब लोग सुन रहे हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन क्या बात कर रहे हैं। अर्जुन भगवान के मित्र हैं, भगवान के मित्र हैं, अब कितने संभावित होंगे। हम लोग भागवत में सुन चुके हैं कि भगवान ने बाण चलाने की शक्ति भी, जितनी भी शक्ति है वो सब अर्जुन को दी थी। क्या शक्ति होगी बताइए, संभावित व्यक्ति नहीं है। कितने संभावित है मैं उसका कोई अंदाज दे रहा हूं, हम लोग तो अंदाज ले नहीं सकते, और उस पर भी शुद्ध भक्त है, महाभागवत है, दिव्य चिन्मय देह वाले हैं, भगवान के संग सोते हैं, खाते हैं, खुद बोल रहे हैं आपके संग खाते पीते हैं। अब कहां गए थे? वो कृष्ण के संग थोड़ा सा खा के आ रहा, फ्रूट्स खा के आ रहा, आज बड़ा देर हो गई, हाँ वो कृष्ण थोड़ा देर में उठे आज समथिंग लाइक दैट, लाइक स्लीपिंग विद कृष्ण। मत समझ रहे हैं, टांग भगवान के टांग पे भी चली जाती होगी। ऐसा तो नहीं कि सब, अच्छा तो दोनों ही लोग तुरी अवस्था में कहने की बात नहीं, बट नेचुरल लीला में ऐसा होता ही होगा। कृष्ण को वो भी अच्छा लगता है, कभी कृष्ण बोले जानते नहीं गोविंदम आदि पुरुष मैं हूँ, टांग किनारे कर अभी फूंक दूंगा मैं ऐसा नहीं, कृष्ण लव्स, इज इट नॉट? हाँ यादव कृष्ण, एक बहुत अच्छा गुण तुम्हारा है, क्या तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो भाई तो इस तरह से जो आत्मीयता से कृष्ण से बात कर रहा है, वो कितना संभावित व्यक्ति होगा, कितना, और सबसे बड़ी बात है कितने प्रेमी हैं कृष्ण के। तो इस प्रकार के बहुत सारी बातें, लेकिन उस सबको भूल के केवल ये कहेंगे भगोड़ा कहीं का, भगोड़ा भगोड़ा भगोड़ा, यही लोग गाएंगे, कायर इत्यादि। अरे कृष्ण साथ में थे ना, तब भी उसको युद्ध नहीं करना, अकल नहीं आई इसको, ऐसा करके लोग बोलेंगे। देखिए एक और बात है अकीर्ति के संबंध में। अकीर्ति जब लोग बोलते हैं तो उसमें मिर्च मसाला और लगाते हैं, जो नहीं भी होता है वह भी बोलना शुरू करते हैं। घपला होगा 10 लाख का, बोलेंगे 30 लाख का घपला हुआ। खर्चा तो होता नहीं, 1 करोड़ का खर्च, 1 करोड़ खा के आइए ऐसे करके, ये भी देखा जाता है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि एक तो बोली ही जाएगी और ऐसा जैसे जैसे बोलती जा रहे हैं वो बढ़ती चली जाएगी। डू यू एग्री विद दैट? ऐसा देखा जाता है। तो कह रहे संभावितस्य जनस्य, ऐसे व्यक्ति जो अत्यंत सम्मानित हैं, उनका अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते, अपयश मरने की अपेक्षा भी अधिक होता है।
अब इसका अर्थ क्या होता है? अतिरिच्यकता मतलब होता है सरपासिंग। जैसे मान लीजिए अब आप, हम लोग भूलोक में हैं, तो भूलोक से श्रेष्ठ क्या भूवर लोक, भूवर लोक से पार है क्या है? स्वर्ग लोक, उसके बाद महर इत्यादि। तो पार हो गया ना, उससे वो श्रेष्ठ हो गया ना। ये भूलोक पीछे ही छूट गया ना। तो कह रहे हैं कि मरना, सॉरी, ये अपयश है ये ज्यादा बुरा है, मरना कम बुरा है, ये कहने का अर्थ है। मरोगे तो एक बार ना, और ये अपयश प्राप्त करोगे तो हर क्षण मरने के बराबर कष्ट प्राप्त होगा। कई बार आप लोग जगत में देखते हैं कि व्यक्ति कोई बहुत बीमार होता है, दुख पा रहा होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे इससे तो अच्छा होता कि वह मर जाते। क्यों? क्योंकि मरने में तो एक ही बार दुख भोगेगा, लेकिन नहीं मर रहा है तो पल पल पर, बल्कि कहते हैं तिल तिल पर दुख भोग रहा है। तिल तिल समझ रहे हैं? एवरी मोमेंट इज सफरिंग। ये आप बताइए कि क्या ये स्ट्रांग प्रीचिंग नहीं है? और आप बताइए कि वैसे संबंध की बात है, भगवान इज ही मिंसिंग वर्ड्स? नो, बड़ा सीधे ही बात बोल रहे हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि भगवान फोर्स नहीं कर रहे हैं, डेटा सामने रख रहे हैं। काटोगे तुम अर्जुन इस बात को? काटो, काट सकते हो क्या? कौन काट सकता है? क्या नहीं होती अकीर्ति? अर्जुन नहीं बोल पा रहे हैं ऐसा कि अकीर्ति नहीं होगी, होगी अकीर्ति। तुम बोल रहे थे ना कि भिक्षा मांग के रह लूंगा, तो भिक्षा मांगने जाओगे तो क्या बोलेंगे? आओ अर्जुन बाबा आओ आओ। नहीं, कोई नहीं बोलने वाला। अरे आ गया बाबा, यही अपने भाइयों को आखिरी समय में छोड़ के आने वाला, उनसे दोगला करने वाला आ गया है। ऐसा बोलते हैं लोग। आइए आइए साहब आइए, समझ गए? यही है वो, ये तो छोड़ करके भाग गए इस तरह से। मैं खाली ड्रामा में बोल रहा हूं तो कितना बुरा लग रहा है ना सुनने में। और सोचिए अर्जुन को कितना बुरा लगेगा। तो बुरा क्या लगता है, वो तुरंत फिर गांडी निकाल के फिर मार देते उसको, वो सहन तो ना कर पाते। ये अब इसमें मैं एक घटना बताऊंगा जो आप लोग को इससे समझ में आएगा कि अपयश कितना बुरा लगता है या बुरी बात कितना सहन नहीं कर पाते। यही अर्जुन। घटना आप जानते हैं, लेकिन प्रसंग में बहुत बढ़िया बात समझ में आ रही है। युधिष्ठिर महाराज को कर्ण हरा दिए थे और वो पकड़ने ही वाले थे, फिर भी किसी तरह से वो है, और अर्जुन कहीं और स्थान पे थे। युधिष्ठिर महाराज को चोट लग गई। युधिष्ठिर महाराज को उनके मरहम पट्टी करने के लिए शिविर में वापस लाए गए। तो युधिष्ठिर महाराज सोचे कि आज तो अर्जुन जरूर बदला लेंगे और कर्ण को हरा देंगे, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि कर्ण से युद्ध ही नहीं हो पाया। तो जब वो लौट कर आए तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अच्छा लगता है तुमने आज कर्ण का वध कर ही दिया है। तो अर्जुन ने कहा नहीं, उनको पता भी नहीं था कि क्या हुआ, उनको ये बाद में मालूम चला था कि युधिष्ठिर महाराज को चोट लगी इस प्रकार से। तो वो देखने के लिए आए थे। सहज प्रीति के विषय हैं। कभी अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को उल्टा भी नहीं बोले हैं, ध्यान दीजिएगा। योद्धा बहुत हैं, लेकिन बड़े रज्जू, बहुत ही सीधे स्वभाव के अर्जुन हैं। तो अर्जुन इस प्रकार से बोल रहे थे, तो अर्जुन को बोले कि, अर्जुन कहे नहीं मैं तो युद्ध ही नहीं किया आज कर्ण से। अरे तुम्हारे गांडीव धारण करने का क्या प्रयोजन, बस इतना अपयश बोल दिया। तो अर्जुन तुरंत तलवार निकाल लिए, उसी भाई को मारने के लिए जिसके आगे वो कभी अपनी वाणी उठाए नहीं थे, तलवार उठा ली। यह है क्षत्रियों का घोर स्वभाव। तो ऐसा क्यों? भगवान कृष्ण वहीं थे। तो क्या है कि देखिए हमने एक संकल्प लिया था कि जो कोई बोलेगा कि गांडीव को हटा दो, तुम उसके योग्य नहीं, उसकी हम गर्दन काट देंगे। ये नहीं अर्जुन के बारे में है, और ये युद्ध के मतलब युद्ध वाली घटना है। इतना नहीं सहन कर पाएंगे। तो भगवान ने कहा ऐसा कीजिए, आप इनको अपशब्द बोल दीजिए, क्योंकि बड़े व्यक्तियों को अपशब्द बोल देना ही उनका मर्डर है, ऐसे गर्दन नहीं काटी जाती। इसलिए भगवान का काउंसलिंग बहुत जरूरी है। अर्जुन जैसे धर्मिष्ठ व्यक्ति को तो बोल दिए, तुम तो नपुंसक हो, तुम तो ये हो, तुम वो हो, ये वो। बोले अब मैं अपनी गर्दन काट लूंगा। अर्जुन बोले क्यों? कह रहे ऐसा बोल करके मैं जीना नहीं चाहता। तो आप समझ रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज को बहुत दुख लगा ऐसे करके। युधिष्ठिर महाराज तो इतने दुखी हो गए, कहते मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, बहुत हो गया ये सब हमको सुनना पड़ा। फिर भगवान कहे नहीं नहीं नहीं। तो अर्जुन कहे अब मैं ऐसा करूंगा कि हाँ अपनी गर्दन काट लूंगा। कहते नहीं, अपनी गर्दन काटने की जरूरत नहीं, आप अपनी प्रशंसा करिए, वही आत्ममृत्यु के बराबर है। क्षत्रिय लोग करते रहते, हमने ये किया, हमने वो किया, इत्यादि इत्यादि। लेकिन खाली इतनी बात बोल रहा हूं कि सहन नहीं कर पाया अर्जुन, सहन नहीं कर पाया। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपने सीखी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं खाली सब बातें समझाने के लिए कहा था कि समझ रहे हैं ना, मरने से भी ज्यादा अकीर्ति खराब रहती है। और युधिष्ठिर महाराज भी क्षत्रिय हैं, उनको भी इस प्रकार से अपने ही भाई से असम्मान प्राप्त हुआ। कहते ना हम तो युद्ध नहीं करना चाहते। मतलब जस्ट खैर वो तो धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी क्षत्रिय के लिए सहन नहीं होता है।
क्षत्रिय के लिए सहन करना बोला ही नहीं था। उसके लिए क्या सहन कर ले? बाण सह लो, मरना सह लो, लेकिन नहीं, अपयश नहीं सहन कर सकते। ठीक है। इस पे हंसी आ रही है। जरासंध की पिटाई हो गई तो कह रहा था अब हम तपस्या करेंगे, तो अन्य क्षत्रिय आए थे, क्या ये ब्राह्मणों का काम कर रहे हैं, हम तपस्या करेंगे? अरे युद्ध में हार जीत चलती रहती, काल का प्रभाव है, आप युद्ध करिए, हम सहायता करें। क्षत्रिय लोग तप नहीं करते कि पाप क्षीण करना है, कुछ करना है, कुछ नहीं, भजन हम क्या कहते हैं, फिर युद्ध करेंगे। दैट्स देयर मूड। श्रीपाद रामानुजाचार्य, न केवल निरति सुख अर्थात स्वधर्म, पिछले श्लोक से लीजिएगा, और कीर्ति की हानि होगी, बल्कि युद्ध आरंभ होते ही अर्जुन भाग गया। समझ में आया? ऐसी अव्ययाम अर्थात कभी ना मिटने वाली, सब देशों और सब समय में रहने वाली अकीर्ति भी सर्वाणी अर्थात सर्वाणी शब्द कहां से आया? सर्वाणी नहीं, भूतानी शब्द है, चलिए क्षमा कीजिएगा, सर्वाणी तो है ही नहीं इसमें। अकीर्तिम चापी भूतानी शब्द। अच्छा मैं समझ गया, वो पाठ भेद होगा। रामानुजाचार्य टीका लिए होंगे, इसमें होंगे अकीर्तिम चापी सर्वाणी कथिष्यन्ति ते अव्याम, इसलिए सर्वाणी आया। टीका में सर्वाणी ही था, बारिश हो रही थी, तो वो कभी कभी पाठ भेद होता है, लेकिन अर्थ वही है। अकीर्तिम चापी सर्वाणी कहेंगे या भूतानी कहेंगे, पाठ भेद है, तो वहां पे कह रहे हैं कि सर्वाणी कहिए भूतानी कहिए की बात है। तो भूतानी अर्थात समर्थ और असमर्थ सभी प्रकार के लोग कहेंगे, सभी लोग कहने का वही अर्थ है ना, सर्वाणी लीजिए या भूतानी लीजिए। अब ये समझने वाली बात है, अव्यय अव्ययाम, अव्ययाम शब्द की अपकीर्ति के लिए है। अपकीर्ति स्त्रीलिंग में, इसलिए कह रहे अव्ययाम, अव्ययम नहीं कह रहे। हाँ, तो अव्ययाम जो शब्द है वह अपकीर्ति के लिए है, स्त्रीलिंग में है ना अपकीर्ति। तो क्या आपने अव्यय का अर्थ लिया? एक तो होती है क्षय ना होने वाली, तो क्षय किस तरह से होता है, ये जरा देखिए, विचार कीजिए, क्षय किस तरह से होता है? एक समय बीतने से क्षय हो जाता है। मान लो किसी की अपकीर्ति पूरे विश्व में है, तो समय बीतने से लोग भूल जाते हैं, एक बात। दूसरा क्या है कि मान लो किसी की अपकीर्ति केवल एक देश में है, तो दूसरे देश में नहीं है। भाई मान लीजिए कोई झांसी में गुंडा है, तो लखनऊ में नहीं जानते उसको, घूम रहा है वो आराम से। करते हैं ना कि लोग यहाँ पे, यहाँ कोई क्राइम किया तो अपयश हो गया, कहीं बंगाल में चले गए या साउथ इंडिया चले गए, तो वहां नहीं जान रहे, वहां जाकर बड़ा अच्छा आदमी बन गया। भारत में तो करते हैं स्पेशली, यहाँ घोटाला करेंगे फिर विदेश चले जाते हैं, तो वहां कौन जान रहा है इसने गड़बड़ किया है। तो यानी देश के परिवर्तन से अपयश नष्ट हो सकता है, होता है कि नहीं? ये भी बड़ा सुंदर बात है, बड़ा सुंदर बात है। आप समझ सकते हो कि जगत में मान लो किसी मोहल्ले में कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो वो व्यक्ति स्थान छोड़ देता है, तो उसका अपयश वहीं दब जाता है। डू यू एग्री? लेकिन कहने अर्जुन तुम्हारे संग ये ऐसा नहीं होगा, तुम जहां जाओगे तुमको लोग पहचानेंगे, तुमको गाली देंगे। क्या गाली देंगे? युद्ध आरंभ होते ही अर्जुन भाग गया। अरे भाई युद्ध होता, हार रहे होते बीच में, तब भागता तो अलग बात थी, युद्ध की शुरुआत में ही भाग गया। पक्का ये मिला है कौरवों से, तो तुम्हारा यानी कि तुम बच नहीं पाओगे अपने अपयश से। जहां जाओगे वहां गाली खाओगे, जहां जाइएगा वहां गाली खाइएगा। समझना, ऐसे अर्थ ले सकते हैं। थू थू करेंगे बल्कि वे लोग। यू कैन नॉट इवन इमेजिन दैट ना, कोई हम पर थूके कितना बुरा लगेगा बताओ। थूके ना का समझ रहे हैं, मतलब एकदम घृणा की दृष्टि से देखे, यही अर्जुन है। ठीक है। और दूसरा अव्यय करते क्या लिया आपने कि ना समय भी नष्ट नहीं होगा, समय भी नष्ट नहीं कर पाएगा। हुआ नहीं ऐसा, लेकिन होता ऐसा अगर वो नहीं बात मानते। आप जान रहे हैं, फिर से समझ लीजिए, भगवान कृष्ण की बात मान के वो मरने वाले तो नहीं थे, कदाचित मरते भी। अभिमन्यु भी तो मरे कि नहीं? अभिमन्यु को यश आज तक गाया जाता है कि देखो कितना 10 महारथियों ने मिल करके उनको मारा, लेकिन देखो वो यश जीत के ही। मैं बोलते बोलते मैं रोमांचित होता हूं। कभी आप नहीं कहेंगे कि अभिमन्यु जो है, हमेशा बोलेंगे कि अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। कभी ये बात होता है। बल्कि भगवान भी हिरण्याक्ष के संबंध में बोलते हैं, भगवान जब क्या नाम है उनका, वामन देव भगवान, बलि महाराज से बोलते हैं कि आपके पूर्वज हिरण्याक्ष से विष्णु भगवान युद्ध किए, लेकिन अपने को हारा हुए माने, मतलब समय अच्छा था तो जीत गए, नहीं तो जीतना संभव नहीं था।
तो हिरण्याक्ष भगवान कह रहे थे मरने के बाद भी उसकी कीर्ति है। बहुत अच्छी बात है। मैं फिर वो एग्जाम्पल दूंगा कि जो लालची आदमी है, कंजूस है, उसकी कीर्ति कुछ नहीं होती है, और जिसने अपना धन खर्च करके दूसरों की सहायता करी उसी की कीर्ति होती है। आज भी मदर टेरेसा को लोग जानते हैं कि नहीं? बहुत से लोगों को इस प्रकार से जानते हैं। अब किसी कंजूस को जानते हैं आप? अगर जानते भी तो किस रूप में? कंजूस था, एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता। यही बोले ना, अरे अपने लड़कों को भी मोहताज कर दिया, नहीं देता था उनको, यही बोलते हैं ना। और सर्वाणी या भूतानी का समझ गए। समर्थ, ये भी समझ लीजिए, मान लो मैं समर्थ हूं तो मैं निंदा कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? तुम मेरा कर क्या लोगे? मान लो फॉर एग्जाम्पल, करते नहीं, भीष्म दुर्योधन तो निंदा करता ही था, तो समर्थ था, तो डर नहीं था कि अर्जुन की निंदा कर रहे हैं तो उन्हें कुछ होगा। कर्ण तो निंदा करता ही था, तो वो मानता था कि मैं अर्जुन के बराबर हूं, तो निंदा कर लेंगे तो कर क्या लेगा? आप लोग सुनते नहीं ऐसे? कई बार बोले भी होंगे, हाँ तुमने ऐसा बोला हमारे बारे में। हाँ बोला, क्या कर लोगे? गलत समझ रहे हैं। लेकिन अगर असमर्थ हैं तब आप ऐसा नहीं बोलेंगे। देख रहे हैं, थोड़ा समझिए इस बात को। भूतानी का अर्थ क्या है? भूतानी, सर्वाणी, सभी लोगों का अर्थ यह है कि जो तुम्हारे पास तुम्हारे बारे में निंदा करने में समर्थ थे कि हम कर लेंगे, वो तो करेंगे ही, और जो असमर्थ थे वह भी करेंगे। अब नहीं लगेगा बुरा तुमको? जरासंध ने निंदा करी थी ना भगवान कृष्ण की, ए कृष्ण इससे युद्ध नहीं करेंगे, ये भाग गया था। अर्जुन ये कमजोर है, निंदा तो नहीं लेकिन बी लिटिलिंग है, थोड़ा कमजोर है शरीर इसका, कोमल है, उससे युद्ध नहीं करेंगे। हाँ भीम से युद्ध करेंगे। तो वहां उसको चौड़ा होकर खड़ा था ना कि हम बोल देंगे इनके बारे में, कुछ भी बोल देंगे, क्या कर लेंगे? तीनों आ जाएंगे तब भी लड़ लूंगा। क्या लड़ाई झगड़े में ऐसा होता नहीं है? हम कुछ भी बोलने का सामर्थ्य कब रखते हैं? जब सोचे कि हम समर्थ हैं, हमारा कुछ कर नहीं पाएगा। तो कह रहे हैं कि जो लोग इस प्रकार के समर्थ हैं और जो असमर्थ हैं, तुच्चे मुच्चे लोग भी तुम्हारे को गाली देंगे, ये कहने का अर्थ। तो कहेंगे इससे क्या हुआ, देंगे तो देंगे। तो यदि कहो कि इससे क्या होगा, तो कहते हैं, अब संभावित के अर्थ ले रहे हैं। संभावित मतलब सम्माननीय। किस अर्थ में सम्माननीय? शौर्य, वीर और पराक्रम आदि में संभावितस्य, अर्थात सर्वजन सम्मानित, संभावित, सभी लोगों के द्वारा तुम सम्मानित हो। किस चीज में? कपड़ा बुनने में। मेरी बात समझ रहे हैं? गोभी उगाने में, कार रेसिंग में, ये वीडियो गेम अच्छा खेलते थे। Does it make sense to you? क्या शब्द है? शौर्य में तुम संभावित हो। तुम ऐसे जोड़िए, शौर्य में सर्वजन सम्मानित, शौर्य संभावित। अब और समझ पा रहे हैं? शौर्य के फील्ड में तुम सर्वजन सम्मानित रहे, वीर पराक्रम में और पराक्रम आदि में तुम सर्वजन सम्मानित रहे, और इन्हीं विषयों में तुम सर्वजन अनसम्मानित रहोगे। ये कहने का आशय। मान लो कोई कहे कि भाई ये शुक्रिश दास जी को तो रोटी बनानी आती ही नहीं। तो हमने कहा हाँ मैं तो इस मामले में बहुत कमजोर हूं, खानी तो आती है लेकिन बना नहीं पाता हूं, हम उसमें नहीं बना, बल्कि हम पहले सरेंडर बोल देते हैं, विपिन प्रभु आप बना दीजिए, हमसे होता ही नहीं। तो हम सर्वजन सम्मानित रोटी बनाने वाले नहीं हैं। मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं जिसमें रोटी के ट्यूटोरियल्स बना रहा हूं हाउ टू मेक गोल रोटी और I can give a tutorial how to make a roti गोल। रोटी को कैसे गोल करें, खा करके इसका ट्यूटोरियल बना सकते हैं, लेकिन रोटी को गोल कैसे बनाएं ये हमारा सामर्थ्य नहीं है। लेकिन आप देखेंगे बहुत से कुक होते हैं जो सर्वजन सम्मानित होते हैं, बहुत अच्छे ट्यूटोरियल बना रहे हैं। तो आज समझ पा रहे हैं, जो आदमी का फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज है उसमें सर्वजन सम्मानित बोल रहे हैं। तो कहने तो तुम इसी में तो फील्ड में हो ना, शौर्य, क्षत्रिय है ना, शौर्य वीर पराक्रम में आप सर्वजन सम्मानित है। आप लोग पता है कि नहीं पता है, जब ये लोग युद्ध करते थे ना, बढ़िया से युद्ध करते थे तो विपक्ष की पार्टी भी वाह वाह करती थी। ऐसा नहीं कि मारे जा रहे हैं आपस में, बढ़िया युद्ध करेगा तो सामने वाला भी अप्रिशिएट करता था, वाह ये किया था, युद्ध बढ़िया किया एकदम बढ़िया से। तो विपक्ष के लोग भी तुमको आगे बोलेंगे, विपक्ष के लोग तुम्हारा सम्मान करते तो वह तुम्हारे ऐसे बात बोलेंगे तुम सहन नहीं कर पाओगे और तब युद्ध भी करोगे। तो कितना सुंदर शब्द है। संभावित का मतलब रहे हैं कि शौर्य वीर और पराक्रम में ये तुम्हारा फील्ड रहा, इसमें तुम ना सिर्फ फील्ड में रहे हो बल्कि तुम सभी के द्वारा सम्मानित हो। सभी का अर्थ क्या हुआ? देवताओं के द्वारा भी।
असुरों के द्वारा भी। राक्षसी मान गए, भाई मान गए, 60,000 लोगों को मार दिया। वैसे सम्मान करने के लिए वो जिंदा नहीं बचे सबको खत्म कर दिया अर्जुन। लेकिन यही बात होती है, आप भागवत में देखेंगे, जो ध्रुव महाराज युद्ध कर रहे हैं यक्षों के खिलाफ, अकेले ही कितने यक्षों को मार दिए। तो वहां भी कुबेर जी आते हैं, कहते हैं वाह क्या तेज है। ये अद्भुत बात है ना, अपनी पार्टी के लोग मारे गए फिर भी वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, वाह क्या कौशल है। थोड़ा क्षत्रिय भाव में आकर सुनिए तो अच्छा लगेगा। तो सर्वजन सम्मानित मतलब इंद्र ने सम्मान किया ना कि आप हमारे बिहाफ पे युद्ध कीजिए। और उसके बाद जब इंद्र हार गए थे उनसे, वो तो यहीं धरती घटना तब भी सम्मान किए थे। जो इंद्र सम्मान कर रहा है तो सर्वजन सम्मानित का क्या अर्थ हुआ बताइए। बल्कि देवता भी तुम्हारा सम्मान करेंगे, जिन देवता से तुम सम्मान प्राप्त किए वही तुम्हारा सम्मान करेंगे। तो सर्वजन असम्मानित, यहां के लोग तो होंगे ही और देवता भी तुम्हें धिक्कारेंगे। क्यों? क्योंकि पापम वापसी, तुमने स्वधर्म को त्यागा है तो देवता भी तुमको धिक्कारेंगे, नरक जाने के लायक। वेरी इंटरेस्टिंग। सर्वजन सम्मानित पुरुष के लिए इन शौर्य आदि के विपरीत कायरता आदि के कारण होने वाली अकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर के है। तुम इस फील्ड में पराक्रम में शौर्य आदि में सम्मानित हुए हो ना, अब तुम इनको छोड़ करके कायरता स्वीकार कर लो और उससे जो तुम्हें अकीर्ति प्राप्त होगी तो उससे अच्छा है कि तुम मर जाओ। इनको ही धारण करके, शौर्य और पराक्रम को धारण करके क्षत्रिय होकर तुम मर जाओ, अच्छा है, लेकिन ना अकीर्ति स्वीकार मत करो। अभिप्राय यह है कि ऐसी अकीर्ति की अपेक्षा तो तेरे लिए मरना ही श्रेष्ठ है। ये क्या हुआ? अच्छा ये बल्ब फ्यूज हो गया, लाइट ऑन कीजिए। दिस इज ओके, फाइन 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 फाइन, गो अहेड। सारार्थ वर्ष नहीं। कभी कभी आप लोग छोड़ दी कभी कभी लोग सोचते भी होंगे ना कि जब जिस दिन बढ़िया हो जाए, कहते वाह बाकी कुछ मिले ना मिले जगत में, ये टेस्ट मिल जाए, ये सुख मिल जाए। ऐसा होता है ना, मतलब समझ रहे एक्सक्लूसिव कि ये चीज मिल जाए, बाकी कुछ मिले या ना मिले। तो यश और कीर्ति इस प्रकार से सामान्य रूप से बहुत लोग आकर्षित करती है और अच्छी बात है भी। प्रभुपाद जी का जो यश है वो क्या अव्यय नहीं है? न सिर्फ अव्यय है बल्कि बढ़ भी रहा है। ये बात हम ध्यान नहीं दी। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, भौतिक वस्तुओं का सामान्यतः क्षय होता है। ये तो मैं अभी समझ पा रहा हूं। हर भौतिक वस्तु का सामान्यतः क्षय होता है। डू यू एग्री? तो अगर वो अव्यय है तो इसका मतलब वो बढ़ रही होगी, तभी अव्यय है। डू यू एग्री विद दैट? प्रभु जी कह रहे हैं कांस्टेंट रह सकता है। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। भौतिक कीर्ति की बात हो रही है, तो भौतिक कीर्ति की बात हो रही है ना। तो भौतिक कीर्ति, देखिए ये सारी बातें भौतिक लाभ के संबंध में की जा रही हैं। स्वर्ग आदि सब कुछ जो है भौतिक लाभ की। तो भौतिक लाभ की दृष्टि से देखिए तो कीर्ति अव्यय होगी, मतलब अकीर्ति अव्यय होगी, मतलब अब कीर्ति बढ़ती जाएगी। एक नहीं, अरे सोचो ना भाई, एक आदमी बोला, फिर दो आदमी बोले, फिर 4 10। यहां जगत में ऐसा नहीं होता है। जब डिसलाइक आते हैं वीडियो के तो बढ़ने लग जाते हैं। ये बड़ा गंदा आदमी खड़ा है, बढ़ जाता है कि नहीं? तुमको पता है क्या हुआ? नहीं बताओ, कथामृत सुनना है मुझे, से रति मिलेगी। अच्छा अरे ये किया, अच्छा। बल्कि आपको मैं क्या बताऊं, अब हम एग्जाम्पल देंगे। एक भक्त से किसी व्यक्ति से कुछ गलत हो गया था बहुत, तो एक व्यक्ति भक्त ही हमारे आश्रम में ऐसा बता रहे थे जैसे कि कल ही हुआ हो। मैं भी भ्रमित हो गया, हमने कहा अरे वो तो हमसे मिले तो कल तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा बता रहे, एवर फ्रेश की लग रहा है कि अभी हुआ है बस। आपने देखा ऐसे लोग बोलते हैं। अब कीर्ति बोलने में बहुत लोगों को उत्साह होता है, जैसे लग रहा है अरे सुना आपने क्या हुआ, जैसे मान लो कि बस भागवत का रस ही पिलाएंगे आपको। ये मानते हैं कि गुणगान करने के बजाय लोग नेगेटिव बात बोलने में ज्यादा लोग वो करते हैं। और एक और बात, जब नेगेटिविटी बोली जाती है तो उसकी प्रामाणिकता की कोई विश्लेषण नहीं करता। इसका क्या प्रमाण है? कभी आप बताइए किसी के बारे में नेगेटिव सुने हैं, इसमें व्याप्ति के न्याय के अनुसार अनुपपत्ति के न्याय के अनुसार ये जहां से क्या कहते हैं, धुआं है तो अग्नि होगी ही।
नहीं तो ये अग्नि धुआं हो नहीं सकता, तो कुछ बात चल रही तो कुछ तो गड़बड़ किया होगा ये। वहां तुरंत हम लोग वहां देखेंगे शास्त्र क्या प्रमाण है, गुरु साधु शास्त्र क्या बोले, कोई प्रमाण नहीं देखते ना तुरंत, और कैसे मान लेते हैं अरे डिवोटी ने बोला है। ये देख रहे हैं आप लोग, तो आप देख रहे हैं कि अकीर्ति बड़ी तेजी से फैल जाती है, होता है कि नहीं? यस। बल्कि महाप्रभु का शब्द है साधुर अल्प छिद्र सर्वलोक गाय। साधु व्यक्ति है, जैसे एक वाइट कपड़े में एक बस इंक का एक स्पॉट मार दीजिए, वो भी वही लोगों की दृष्टि, क्या हुआ आज आपका ये कुर्ते में इंक का स्पॉट कहां से लग गया? सफेद का जिसकी धवल कीर्ति है, धवल समझते हैं, बिल्कुल बेदाग कीर्ति है, उसमें एक स्पॉट दिख जाता है तो लोग वही स्पॉट देखते हैं। और आप भी जानते हो कि वो देख रहे हैं, भले कुछ बोलने को, ये क्या है, एवरीवन इज नोटिसिंग। और बोलते हैं सर्वलोक गाय, महाप्रभु इस बात को बोलते हैं, सभी लोग गाते हैं। वही बात यहां बोल रहे हैं कि तुम्हारी अब कीर्ति इस प्रकार से होगी। सारार्थ वर्षनी, तुम्हारी धवल कीर्ति है और इसमें एक कालिक पोती दी जाएगी। सुना है, मुंह पे कालिक पोत देना, इसका मतलब नहीं मुंह काला करके चलना, लेकिन जहां जाएगा लोग उसको उसकी कीर्ति धूमिल रहेगी। सारार्थ वर्षनी, यहां अव्ययम का अर्थ है अनश्वर, माने नष्ट नहीं होगी, मतलब बढ़ती चले जाएगी, ऐसे अर्थ में ले लेंगे। और संभावित का अर्थ है अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति का। किस समय में प्रतिष्ठित थे? बिजनेस करने में नहीं, शौर्य पराक्रम में, और उसी में आपको गाली दे जाएगा। अर्जुन को बोलते भाई इनसे बिजनेस नहीं होता है, नहीं होता, क्या दिक्कत? मैं कहूँ भाई यहाँ पे अभी पता नहीं आपको आता है कि हिरन भाई मृदंग नहीं बजा पाते हैं, तो आपकी अब कीर्ति हुई? आता है क्या? मुझे नहीं पता, नहीं हुई। जैसे हम आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे नटवर प्रभु का नाम लेकर बोल रहे हैं, मान लो हमें कोई बोल रहा है कि आपके डिपार्टमेंट में लॉस हो गया है। हाँ हो गया ठीक है, होता ही है, क्या है, तो कभी मुनाफा होता है, कभी लॉस होता है। कहे प्रभु जी हम लॉस शब्द नहीं सुन सकते हैं, कुछ भी हो जाए, इधर दिखा देंगे कि इधर लॉस है, मतलब मान लो उधर कुछ नुकसान हुआ तो कहते हैं उधर से फायदा हुआ, टोटल तो प्रॉफिट ही है, हम लॉस नहीं सुन सकते हैं। एक वैश्य के लिए शायद ठीक है, हम माटी है, क्या दिक्कत है, इधर लॉस हुआ इधर बढ़ेगा, नहीं प्रभु एकदम करो, प्रभु जी हम लॉस नहीं सुन सकते हैं। मुझे, मैं तो पहले समझ नहीं पाया, मैं गुस्सा भी हमने कि क्यों इतने रजोगुणी हो, लेकिन बाद में रिफ्लेक्ट किया, नहीं वो लॉस नहीं सुन सकते हैं, धन का लॉस नहीं सुन सकते, बाकी कुछ चीजों में कोई दिक्कत नहीं होती कुछ लोगों को, उनका नहीं बोलना, बहुत से लोगों का था, एंड वी डोंट वांट टू कमेंट, बट धन का लॉस नहीं सुन सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि वो उनके सामर्थ्य पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि तुम कैसे वैश्य हो, तुमने लॉस कर दिया, लॉस लॉस लॉस। समझ रहे? उनको बड़ी, हमारे नटर को बड़ी चिंता रहती है, ये क्या बोलेंगे वो क्या बोलेंगे। हमने कहा क्या बोलेंगे, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूं ना, मैं आपका मतलब अथॉरिटी, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूं, तो लोग क्या बोल रहे हैं क्या चिंता कर रहे हो, लेकिन वो नहीं सहन कर पाते। नथिंग अगेंस्ट हिम, आई एम जस्ट सेइंग कि वो इस प्रकार का स्वभाव व्यक्ति का होता है। तो आप सोचिए अर्जुन कैसे सहन कर लेंगे, जिस फील्ड में उसी में गाली दी जाए तो। मान लो कोई व्यक्ति चालू हो जाए, प्रभु जी आप गीता बहुत खराब बोलते हैं, हमारा मन ही नहीं करता है कभी आने का, ऐसे करके बोल के चला जाए तो दुख तो लगेगा ना, भाई इतनी मेहनत से बढ़ा रहे हैं, इतना तो बुरा मत बोलो, इतना तो खराब नहीं बोल रहे, इज इट नॉट? महाराज बोल रहे थे वक्ता की इच्छा होती कि लोग बोले कि अच्छा बोला, ठीक है उतना नहीं बोले, लेकिन आप इतना भी नहीं बोले कि बहुत खराब आप बोले, बहुत खराब बोले। मेरा भी अनुभव इस प्रकार से, कहीं कहीं लोग कथा में जब ज़्यादा वो निकालते तो हम वहाँ बोलना ही छोड़ देते हैं। क्या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको अनुभव नहीं, पब्लिक में क्लास दीजिए, कुछ लोग होंगे तो वो पूरी क्लास सुनेंगे नहीं, पूरे टाइम मोबाइल चेक करते रहेंगे, बाद में वो स्वामी जी ये आपने प्रश्न कहा इत्यादि इत्यादि, कुछ नहीं सुन रहा उनको। आप लोग देंगे प्रवचन तो इसलिए ऐसा महसूस होगा, तो बुरा लगता है। मान लो एंड बोले शुक्रदास जी आपको ये मतलब जो है ना चावल बनाना नहीं आता, मान लो क्लास के बाद बोला ठीक है नहीं आता, क्या दिक्कत है, नहीं आता तो नहीं आता, वो फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज नहीं से कहना चाहिए। तो ये समझना चाहिए कि अर्जुन को बहुत बुरा लगेगा ये बात। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ताकि थोड़ा रिलेट कर पाए। गीता भूषण टीका, आप न केवल अपने कर्तव्य को नष्ट कर देंगे बल्कि आप अपनी प्रसिद्धि को भी पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। अब ये थोड़ा और अर्थ है समझने का। आपकी धवल कीर्ति है, इसमें केवल दाग नहीं लगेगा, वो पूरी कीर्ति ही नष्ट हो जाएगी। कुछ अंतर समझ रहे हैं? कहने का अर्थ यह है कि जो आपने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं उनको लोग बिल्कुल भूल जाएंगे और केवल यही बोलेंगे ये युद्ध छोड़कर भाग गया, युद्ध छोड़कर भाग गया। यह भी होता है इस जगत में, देखा गया है कि नहीं? अच्छे अच्छे कार्य करता है व्यक्ति, वो सब भूल जाते हैं लोग।
हमारे गुरु महाराज इस बात को बोल रहे थे, पीपल डोंट रिमेंबर व्हाट यू वर बट व्हाट यू आर। जनरली ऐसा देखा जाता है, जनरली सामान्य लोग ऐसे देखते हैं, साधु लोग ऐसा नहीं देखते, लेकिन सामान्य लोग इसी प्रकार से देखते हो, कुछ भी किया हो वो सब भूल जाएंगे, अभी क्या है वो याद रखते हैं। वैसे इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है कि अगर आप बहुत बड़े पापी भी रहे हो, कोई व्यक्ति पापी भी रहा है लेकिन वो सब भूल जाते हैं, अब भजन कर रहा है तो उसको मानते हैं कि साधु है। मृगारी आधा गर्दन काट देता था, उसको सब भूल गए, अरे मृगारी साधु बन गया, अरे मृगारी साधु बन गया। ये जगत का रीति है। तो कहने का आशय यह है कि जो भी आपकी कीर्ति थी वो एकदम समाप्त हो जाएगी, जरा सी भी नहीं बचेगी बैलेंस करने के लिए, और केवल अपकीर्ति ही गाएंगे। ये भी कहने का अर्थ है। अव्ययम का अर्थ समझना है। ये कोई नहीं कहेगा कि अरे भैया ये इंद्र को करके आए थे, ना 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 ना, युद्ध छोड़ के भागा, अरे वही था ना, ये भगोड़ा, युद्ध का भगोड़ा, हाँ यही है यही है यही। इसी प्रकार से बोलेंगे। पीपल डोंट, एक बात ध्यान रखिएगा कि लोगों के हृदय में जो अर्ज ऑफ स्पीकिंग है वह लोगों को सुख देने के लिए नहीं होती है। आप देखें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 5 मिनट के लिए मिलेंगे आपसे, पूरा तड़े रहते हैं, उस 5 मिनट में कुछ बोल देंगे कि आप पूरा 24 घंटा चलती रहिए। हंसी निकाल, अरे आओ ठीक है छोड़िए। युद्ध के आरंभ में ही अर्जुन पलायन कर गए, इस प्रकार सभी लोग कहेंगे, और इससे आपकी शाश्वत अकीर्ति होगी, कीर्ति का कोई स्थान बचेगा नहीं। लेकिन मृत्यु के भय से मैं अकीर्ति सहन कर सकता हूं। तो इस पर थोड़ा कमेंट है, अर्जुन का यह तर्क काल्पनिक होगा क्योंकि उसे इस तरह का डर नहीं है। वो कभी अपनी मृत्यु के बारे में डर करके वह, उनको कोई दिक्कत नहीं थी कि मैं मरूंगा तो इसलिए युद्ध ना करूं, ये बोले नहीं थे। लेकिन मान लो ऐसा कहे तो फिर भी, क्योंकि युद्ध का परिणाम और युद्ध के बाद वह जीवित रहेगा या नहीं यह निश्चित नहीं होता है, इसलिए मनु की सलाह है कि व्यक्ति को यथासंभव युद्ध से बचने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, मतलब मान भी लिया जाए कि अर्जुन इस प्रकार से अगर बोल रहे हैं, लेकिन अर्जुन बोलेंगे नहीं, तो भगवान क्या कह रहे हैं, नहीं, जिसकी समाज में अति प्रतिष्ठा हो अर्थात संभावित, उसके लिए अकीर्ति से मृत्यु अतिरिच्यते अर्थात कहीं अधिक श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर मतलब कल्याणमय है। अब थोड़ा शब्द को देखिए, पहले था सर्वजन सम्मानित, अब इसमें एक और विशेषण जोड़ दिया गया है, अति प्रतिष्ठा। सभी लोग सम्मान कर रहे हैं, किस रूप में, ये सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, सेकंड नंबर नहीं, थर्ड नंबर नहीं, फर्स्ट। फर्स्ट मतलब भीष्म से भी फर्स्ट, या एक लेवल पे कह लीजिए, ये अर्थ लेना होगा। सभी लोग, अन्य लोग भी सम्मानित थे, लेकिन ये अति प्रतिष्ठा का अर्थ होगा कि हाईएस्ट प्रतिष्ठा है, कि सबसे अच्छे धनुर्धर हैं, इंद्र को भी हरा दिया। वैसे देखा जाए, हमको पता नहीं भीष्मदेव कभी देवताओं के संग युद्ध किए, हमको नहीं पता उसके बारे में भी उनकी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। वो खैर वो देवता से कम नहीं थे, वसु के अवतार थे। हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई कंपेयर करने का कोई अधिकार नहीं है, बट हमें तो चक्कू चलाना नहीं आता है, तो क्षत्रियों के बारे में क्या कहेंगे, अपराध हो जाएगा। दोनों महाभागवत हैं, बट टक्कर की युद्ध होता था जबरदस्त। एक्चुअली अर्जुन भी प्रेम से लड़ते थे, पूरी ताकत नहीं लगाते थे। भीष्मदेव भी पूरी ताकत नहीं लगाते थे, दोनों का आपस में प्रेम था, लड़ते थे लेकिन पूरी ताकत नहीं लगाते थे। जब भगवान को चक्का लेके दौड़ना पड़ा, तब अर्जुन फिर उसके बाद तीव्रता से लड़ रहे। उनसे भीष्म पितामह से कोई द्रोही नहीं था, युद्ध करते थे ड्यूटी रूप में, लेकिन ऐसा नहीं किया कि बहुत तेजी से लड़ते। और भीष्म पितामह भी आप जानते हैं उभय पक्षी थे, वो आधा उनका प्रेम पांडवों से था, आधा कौरव के प्रति ड्यूटी भाव थी। हाफ स्पीड से लड़ते थे वो, है नहीं। और भीष्मदेव के सामने अर्जुन कुछ नहीं थे, उनको तिमिंगल कहा गया है भीष्मदेव को। फिर भी अर्जुन विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, एक कीर्ति तो अति प्रतिष्ठा थी, तो उनके लिए मरना ही श्रेष्ठ था। तात्पर्य, अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेष्ठकर होगा। क्यों श्रेष्ठकर होगा? क्योंकि नहीं तो वो तो मरने से भी खराब बात है, और हर बार मरना पड़ेगा। तुम जैसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे।
हाँ, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। क्यों क्यों होना चाहिए? क्योंकि युद्ध में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। सिंपल है, तुम्हारे अपयश नहीं होगा तो मरोगे भी तो भी तुम्हारा लोग यश ही गाएंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि देखिए, माया से युद्ध है। अर्जुन यहां पे संग्राम कर रहे हैं कौरवों से, और माया से युद्ध है ये सब भक्ति करना और प्रचार करना। स्वयं भक्ति करना भी युद्ध है, और प्रचार करना का तो मतलब ये हो गया कि भाई आहा, इसको तो पहले गोली मारो, ये ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि अर्जुन को एक बाण लग ही नहीं पाया, किसी को चोट लगी ही नहीं, ऐसा नहीं। उसमें है वर्णन, चोट बाण भी लगता है, चोट चपेट सब लगती है। बट द पॉइंट इज दैट वी, उसके लिए उनका सम्मान होता है। युद्ध कर रहे हैं तो किसी को कोई भी कभी भी बाण लग सकता है। मैं पहले भी इस बात को बोल रहा हूं, अनलेस वी आर ऑन परमहंस स्टेज, मध्यम अधिकार मतलब प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हो सकता किसी भी कारणवश कोई किसी भी भक्त को परेशानी हो सकती है। तो यह नहीं सोचना चाहिए कि वो उसकी अपकीर्ति हुई। कीर्ति इस बात की हुई कि उसने माया के खिलाफ संग्राम में युद्ध उठाया, सर उठाया। जैसे आप जानते हो कि भारत के प्रथम संग्राम में, प्रथम स्वतंत्रता के संग्राम में किसने गर्दन उठाई थी? मंगल पांडे ने। जीत नहीं पाए थे, गर्दन कलम कर दी गई थी, अब उनको फांसी दे दी गई थी। तो आप उनका असम्मान करते हैं। कौन भारतीय है जो मंगल पांडे का असम्मान करेगा? बल्कि सम्मान ही करते हैं कि एक व्यक्ति ने नहीं अगर गर्दन उठाई होती तो बाकी सब बकरी की तरह गर्दन ही नीचे रखे रहे होते शायद। इज इट नॉट? विफल हो गए लेकिन उनका असम्मान नहीं करते, उन प्रयास करने के कारण उनका सम्मान होता है। एक और भगत सिंह को भी तो फांसी दे गई थी। असम्मान करता है कोई व्यक्ति? आज भी व्यक्ति उनका सम्मान करते हैं। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई माता जी से वी आर फॉरगेटिंग दैट। आपको पता है कि वह अपने वो घोड़े को लेकर के, बच्चे को लेकर ऊपर से कूद गई थी, मर गई थी। इज इट नॉट? और उधर सोचिए, राणा सांगा थे क्या? राणा प्रताप, उनकी नहीं, राणा सांगा भी थे, राणा प्रताप थे, उनकी पत्नियां अग्नि में प्रवेश कर गई थी। इज इट नॉट? कि कौन थे? कि उनकी रानियां थी जो वो मुसलमान को स्पर्श करते, कहते ना हम स्पर्श नहीं होने देंगे, तुमको हमारे मृत शरीर ही प्राप्त होंगे। तो जहर खा लिए थे या अग्नि में प्रवेश कर गए। आज भी उनकी कीर्ति ही गाई जा रही है ना। या पृथ्वीराज चौहान, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से, लेकिन राजपूतानियों की, राजपूतानी बोलते क्या होता है, इस प्रकार का शौर्य स्त्रियों के संबंध में गाया जाता है कि देखो कितनी शौर्यशाली थी। इज इट नॉट? तो क्या वह अपमानित हो जाती तो कुछ गाते? कोई नहीं गाता ना। आज भी गाया जा रहा है उनका। हाँ, कहते हैं जौहर किया था, जो भी जौहर, मतलब जौहर का मतलब ही होता है शौर्य। जौहर शौर्य सिमिलर। जब स्त्रियों के शौर्य को गाया जाता है, आज बोला जाता है, तो बताइए कि क्षत्रिय के शौर्य को कितना गाया था। आज भी पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। इज इट नॉट? कोई उनका अपयश बोलता है क्या? सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस प्रीचिंग इज फाइटिंग। कृष्ण रक्षा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई भी भक्त परेशान हो सकता है तो सहायता की जाती है। मेक सेंस टू यू? इफ यू सिंसियरली फाइटिंग कृष्ण, नॉट फॉर चीटिंग। वो क्या कहते हैं? गिरते हैं मैदान जंग में सिपह सलार ही, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटने के बल चले। समझते हैं इसका मतलब? नहीं समझते हैं? जो सिपह सालार है, जो घोड़े पे चल के युद्ध कर रहा है, वही नीचे गिरेगा। अब जो घुटने के बल चल रहा है वो तो वैसे नीचे पड़ा हो, क्या गिरेगा बताइए? इंद्रिय संयम करना सारे युद्धों से श्रेष्ठ है। क्योंकि पहली बात तो यह कि इंद्रियां हमको दुश्मन दिखती नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि दिख ही नहीं रही है, तो मित्र दिख रही हैं। मन से, मन को जीतना आसान है, इसीलिए बोले पृथ्वी में शिष्यात। तो करना इतना आसान होता तो विश्वामित्र जी 60,000 साल बाद क्यों दिक्कत करते? कई बार कोई बोलता, अरे प्रभु जी 25 साल से भक्ति कर रहे, इतनी बड़ा गड़बड़ कर दिया आपने। तो कोई 60,000 साल से तो ना कर रहा हूं। मेक सेंस? यू शुड नॉट लूज फेथ ऑन दिस थिंग्स मैटर। युधिष्ठिर महाराज नहीं पकड़ लिए गए बीच में, बताइए। युधिष्ठिर महाराज ऑलमोस्ट अबाउट टू बी कैप्चर्ड बाय कर्ण, बस एकदम से फिर भीम आ जाते हैं और बचा ले जाते हैं। तो भीम नहीं कहते और ये बड़े भाई हो, क्षत्रिय हो, पकड़ लिए गए, इत्यादि इत्यादि। सात्यकी की हालत है कि बाल से खींचा जा रहा था उनको। सात्यकी जो सात्यकिश्च अपराजितः, अगर महाभारत पढ़ते हो तो एक व्यक्ति उसको उनको पकड़ लिया था, बाल से पकड़ के खींच रहा था, और उसके बाद में गर्दन काटने जा रहा था। इतने में ऐसे हाथ उठाया तो क्या कोई व्यक्ति था, अर्जुन ने उसकी ऐसे हाथ काट दिया। उसे देख रहा है क्या हुआ, मेरा हाथ गया।
दे वर हेल्पिंग ईच अदर। ये नहीं करें अरे सत्य तू गीता में क्या बोल रहे थे, अपराजित, और तू यह पराजित हो रहा है। एवरीवन कैन बी इन डिफिकल्टी ना। अर्जुन ही तो गर्दन काटने वाले थे ना अपनी। सो वी आर वर्किंग इन अ टीम दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। ओके। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे अपितु युद्ध में मरे। मैं फिर यही बात बोल रहा हूं, देखो हमारे बहुत से भक्त इस पलायन के चक्कर में, पलायनवाद में है वो। प्रभु जी हमसे प्रचार नहीं हो सकता, फ्रंट लाइन में हम नहीं जाएंगे, गोली मार देगी हमको माया, कुछ कर देगी, इत्यादि इत्यादि। ये भय होता है हम प्रचार कर रहे हैं, हम सारी चीज तो पालन नहीं कर पा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, या जो भी कुछ भी है। कुछ ना कुछ बहाना करके व्यक्ति प्रचार के आंदोलन में वह सोचता रहता है गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा नहीं दी है, जब जीवीसी से लेटर आएगा तब हम कुछ प्रचार करेंगे, है ना। हम एक आज भक्त को बोल रहे थे कि अब जो देखो जिसकी जो इच्छा, हम एक बात समझेगा कि मैं बोलता जो कुछ बोल रहा हूं, लेकिन आई विल नेवर फोर्स एनीवन टू डू समथिंग व्हिच इज नॉट इज, मतलब हर व्यक्ति को अलग अलग चीजें इंस्पायर करती हैं तो वो भी ठीक है। लेकिन मैं एक भक्त को बता रहा था कि आप जूम पे बहुत अच्छे से जप करते हैं तो बहुत से अन्यों को प्रेरणा मिलती है, तो आप आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम एकांत में जाके जप करेंगे या वहाँ ब्लिसफुल हैं। तो उनका ठीक है वो भी कर सकते हैं, बट इफ़ यू आर ब्लिसफुल इन चैंटिंग व्हाई नॉट शेयर द ब्लिस। इतना तो मैं अपना गुणगान नहीं कर रहा हूँ, कृष्ण की कृपा से हमें कुछ अच्छा लगता है गीता बोलने में, इतना तो आप मानते हैं ना। बोले यस। मैं नहीं कह रहा मैं अच्छी क्लास दे रहा हूँ या कुछ दे रहा हूँ, हमको बहुत अच्छा लगता है ये बोल रहा हूँ। इज इट गुड ना दैट आई एम शेयरिंग। सो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाप कैसे करना चाहते हैं, दैट इज योर चॉइस, बट देन थिंक हाउ यू कैन शेयर दैट ब्लिस ऑफ जपा विद अदर डिवोटीज। दैट शुड बी योर ऑब्सेशन इफ यू आर चैंटिंग ऑफेंसलेसली। ये मेरे शब्द नहीं है। अगर कोई निरपराधिक रूप से जप करता है, ही विल बी ओवरवेल्म्ड विद थॉट्स ऑफ प्रीचिंग। ये स्पिरिचुअल इम्पेटस होता है। ये अगर आप वाकई निरपराधी, प्रभुपाद जी का शब्द है, अगर जो लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन में इस बात को बोलते हैं, हम पढ़ा चुके हैं इस बात को। एक लाइन मैंने पढ़ाई दिखाई थी कि अगर हम निरपराधिक जप कर रहे हैं तो नाम की महिमा हृदय में प्रकाशित हो रही है, और आप उसको बताओगे अरे यहाँ लोग रसगुल्ले के ट्यूटोरियल बना रहे हैं, रसगुल्ला बनाते ना, ये लौकी की सब्जी, ये लौकी की सब्जी तो आपने कई बार बनाई होगी, लेकिन इस प्रकार से बनाएंगे तो घर के सब लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, और ये ना सब समथिंग कुछ नया बना दिया, कुछ हल्का सा मसाला छौंक मार दिया, तो उसका लोग जो है प्रचार करने पे लगे। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं कि नई दवा आती है, लोग खूब प्रचार करते हैं। So if you have really have experienced bliss of Krishna consciousness और भक्ति, तो अब वो आप कैसे करते हैं, हम इस पे मेरा कोई कमेंट नहीं है, बट यू मस्ट थिंक अबाउट कि मैं कैसे लोगों को हेल्प करूं वह भी इस प्रकार से जब कर सके, देन ब्लिस विल इंक्रीज, है कि नहीं। एक डिवोटी बोले थे हमें खाना वाना बनाने की इच्छा नहीं करती, लेकिन हम जानबूझकर उनको बोले कि ठीक है कुछ भक्तों के लिए बने प्रसाद, तो बड़े उत्साह से बना रहे हैं। जानबूझकर ट्रिक अप्लाई करी गई थी। तो जितना मुझे पढ़ने में आनंद आ रहा था, जब मैं पढ़ा था, मैं तो मन में तो आ जाता वाह 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 वाह, अंदर तो मैं वाह रामानुजाचार्य जी की टीका पढ़ता वाह वाह क्या बात बोल रहे क्या बोल रहे। फिर मैं खुश हो जाता हूँ कि आप लोगों को सुनाएंगे तो आप लोगों को भी खुशी लगेगी, वाह क्या बात बोल रहे हैं रामानुजाचार्य जी, लाइक दिस, एंड वी शेयर व्हाट यू विल गिव विल व्हाट यू रिसीव। बहुत बस मैं लास्ट बात बोलूंगा, ये बहुत अच्छी कि पलायनवाद नहीं चलना चाहिए। मरते दम तक प्रभुपाद जी ने भागवत के तात्पर्य बोले हैं, क्यों, हाउ मच कृष्णा मस्ट बी रिवीलिंग। बल्कि एक और बात बोलूं, प्रभुपाद के शिष्य ने बोला प्रभुपाद आप इस समय अनुवाद क्यों नहीं कर रहे हैं, कुछ समय में नहीं कर रहे होंगे। प्रभुपाद बोले, तो प्रभुपाद सेड यू मस्ट रिमेंबर दैट इट इज बाय इंस्पिरेशन, यू मस्ट रिमेंबर दैट इट इज बाय इंस्पिरेशन। कुछ समय उसमें जो भी रहा कोई भी कारण से प्रभुपाद उस समय अनुवाद नहीं कर रहे थे, कुछ समय में समझ पा रहे। कैन यू कैच दिस लाइन, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट्स बाय इंस्पिरेशन, लॉर्ड इंस्पायर्स मी टू ट्रांसलेट। ही इज, कैसे समझाऊं मैं, स्पिरिचुअल इंपेटस से प्रीचिंग होती है, तो वाकई भजन कर रहे तो बेस्ट बताना क्या चाहता हूं मैं, श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते हैं बेस्ट इज अ भजनानंदी हु प्रीचेस। समझ में आया, आपको भजन करके सुख मिल रहा है तो उस सुख को दूसरों को भी सिखाइए, ये हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य भी है और आपको आनंद भी होना चाहिए करने में, उसमें पलायन नहीं करना है हमको। ओके,
और क्या है, ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है. एट फर्स्ट लॉर्ड कृष्णा डिस्क्राइब सो मेनी क्वालिटीज ऑफ सोल एंड दस टोल्ड अर्जुना दैट योर सोल यू कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एंड नाउ कृष्णा इज सेइंग दैट यू विल नॉट फाइट, यू विल डिसरिस्पेक्टेड वेयर एज रेस्पेक्ट. हाँ, ये मुझे पता था ये प्रश्न आएगा. कह रहे पहले तो भगवान ने बोल दिया तुम आत्मा हो, तो आत्मा के लिए अपयश क्या और यश क्या, वो भी जगत का. और अब यहां बोल रहे हैं कि तुमको यश मिलेगा और बोलेंगे अपयश मिलेगा इत्यादि. तो देखिए आप उस अपी को भूल गए जो कि श्लोक क्रमांक 31 में था. जरा दिखा सकते हैं आप, दिखाना. स्वधर्मपि चावेक्ष नाविकंपितुमर्हसि धर्मयादि युधाश्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते. तुम अपने को आत्म स्वरूप में पहचान लेते तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए क्योंकि कोई मरेगा नहीं. लेकिन स्वधर्म अपि और क्षत्रिय दो शब्दों को पकड़िए. यानी कि तुम अपने कहो कि भाई हम आत्मा नहीं समझ रहे हैं, हम तो अपने को क्षत्रिय मान रहे हैं, उपाधि से युक्त हैं, तो भी अपना स्वधर्म देखो. ये अर्थ में बोला जा रहा है. मुझे पता था ये बात आएगी. जो यश अपयश सत्य बात है वो भौतिक है, तो किस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होगा? जो उपाधियों से युक्त है. तो मानो अर्जुन का हमको नहीं समझ में आ रही आत्मा की बात, हम तो उपाधि से युक्त, हम तो क्षत्रिय हैं. क्या इस जगत में बोलते नहीं है? जो भूख लगे कहे तुम आत्मा हो रहे, आत्मा बाद में, पहले हमारे पेट भरिए हमारा. तो कहना कि तुम अगर अपने आप को क्षत्रिय भी मानते हो ना क्षत्रिय, हाँ क्षत्रिय मानते हैं, तो स्वधर्म को नहीं देख रहे हो. तो उस तरह से बोला जा रहा है. यद्यपि अपयश और यश का आत्मा से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अब उस व्यक्ति की चेतना है इस अर्थ में है कि यदि तुम इस प्रकार से मानते हो, स्वधर्म अपी भी तो ये भी तो देखो ना कि तुम क्षत्रिय हो. आत्मा क्षत्रिय नहीं है, लेकिन क्षत्रिय बोलकर सिखाया जा रहा है उसको, क्योंकि इस समय वो अपने को क्षत्रिय ही मानेगा. अब माता जी ने कहा आप माता जी, हाँ तो माता जी हैं. बोले प्रभु जी आप क्या हैं? प्रभु जी हैं. तो माता जी लोग माता जी ही मानेंगे या कुछ और मानेंगे आत्मा के रूप में? आप लोग क्या बोलेगा? माता जी ही बोला जाएगा ना, आपको प्रभु जी ही बोला जाएगा. महाराज समझा रहे थे कि भाई देखो ये झूठ बात है कि आपको प्रभु जी बोला जा रहा है और आप लोग को माता जी बोला जा रहा है. क्यों? झूठ है. आत्मा ना माता जी है ना प्रभु जी है. लेकिन जब तक अविद्या से ग्रसित है उसको झूठ से ही काम चलाना पड़ेगा. तो क्षत्रिय वत्रिय या आत्मा क्षत्रिय नहीं है, लेकिन अब वो उस स्थिति में है तो क्षत्रिय का गुण इस प्रकार से बता जा रहा है, वेद बता रहा है इस प्रकार से. तो कह रहे क्षत्रिय हो, इस कारण से स्वधर्म को भी देखोगे तो तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए. और फिर एक और बात वहां पे बोली गई थी कि इस प्रकार का फल की आकांक्षा से किया गया युद्ध भी तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठकर बात है. सुनाई पड़ रहा है? अगर तुम भोग की इच्छा से भी युद्ध करते हो तो तुमको बहुत लाभ देने वाला है. तो अगर तुम निष्काम भावना से करोगे तो कितना लाभ देगा, तो इसलिए भी करो. यह आत्मज्ञान को प्रकाशित करने वाला है. तो ये सब बातें हम लोग वहाँ पे चर्चा कर चुके हैं, आप लोग शायद नहीं देखे होंगे. ओके, so we'll stop here and have questions. श्रीपाद रामानुजाचार्य, आप लोग प्रश्न ले लीजिए. भक्त लोग पता नहीं तो यहाँ पे सब थके हुए लग रहे हैं मुझे. ओ बात नहीं. सो विल लेट्स फिनिश ऑफ विद द क्वेश्चंस फास्ट, और बाकी में लोग जब कर सकते हैं. श्लोक में अव्यायाम शब्द से क्या तात्पर्य है? कृष्णलादनी माता जी. यस प्रभु जी, जो स्वधर्म के पालन से जो उनको निरति से सुख मिलता और जो कीर्ति मिलती, पर इसकी हानि होने से जो उनकी अकीर्ति होगी तो वो अव्यय मतलब कि शाश्वत रहेगी, हर देश और समय में बढ़ती जाएगी. आप सही बोल रही हैं, बस खाली मैं देख रहा हूं कि इतना सही कैसे बोल रही हैं. इट्स अमेजिंग ना, एकदम आप ऐसे ठीक. ये देख रहे हैं कि बचपन में बच्ची तो है, छोटी बच्चे हैं, दिमाग कितना खाली रहता है, खट से जिसने पकड़ लेना. देख रहे हैं एकदम एग्जैक्ट टीका से बोल रहे हैं ना. मुझे और भाई एक भक्त ने अपना वीडियो बनाकर भेजा था यूट्यूब में, बोलते थे जीव गोस्वामी क्यूट लग रहे थे. जीव गोस्वामी जी क्रम संदर्भ में ये बोलते हैं कि ये बच्चा जीव गोस्वामी और क्रम संदर्भ कैसे बोल पा रहे हैं? सुना है ध्यान से, क्योंकि दिमाग में और कुछ अभी कचरा नहीं भरा हुआ है. वेरी गुड. आगे क्या आपने सुना? सर्व देश और काल में बढ़ती जाएगी, व्याप्त रहेगी. और सर्वाणी मतलब सभी समर्थ और असमर्थ जीवों में वो मतलब उनकी अकीर्ति फैलेगी. फैलेगी. सर्वाणी कहिए, भूतानी कही, भूतानी का अर्थ यही ले गया था. तो अब
सोचिए कि जब आप इस बात को किसी को बोलेंगे तो आप श्रीपद रामानुजाचार्य की बात बोल रहे हैं। दैट मीन्स रामानुजाचार्य जी अगर गीता पे बोलते तो उस व्यक्ति को ये बात बोलते। कैन यू सी द पोटेंसी विच यू हैव? सी, समझ में आ रहा है आपको? देख रहे हैं कि रिपीट करने का कितना फायदा है। और आप ये देख रहे हैं कि जब ये बात बोली गई तो आपको कुछ सुख मिला था। इस अर्थ को जब बोला गया कि भूतानी, कैन यू फील द टेस्ट? फ्रॉम वेयर द टेस्ट इज कमिंग? फ्रॉम कृष्णा। कृष्ण को ये बात अच्छी लगी। और कुछ अल्ट बोल देते भूतानी मतलब ये सभी पृथ्वी के जल तत्व तुम्हारा कुछ भी करें, कुछ मंड अंट बोल देते, भगवान बिल्कुल पसंद नहीं करते। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बोलते हैं। प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनिए आप लोग, इतना सुंदर। हमको भगवान की बात बोलनी है, हम भगवान की बात बोल रहे हैं। अब सुनाई पड़ रहा है कुछ? मानो भगवान होते तो उस जीव को क्या बोलते? अब आप बोलो। मान लो भगवान से ही पूछ लेते कि भगवान आप बोल रहे हैं तो ये भूतानी का क्या अर्थ है, तो ये रामानुजाचार्य जी बोलेंगे। सुनाई पड़ रहा है? आचार्य गण वो बात नहीं बोलते जो भगवान को पसंद ना हो। डू यू अग्री? कई बार हम लोग सोचते हैं ये क्या बोल रहे हो तुम, हमको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। डू यू अग्री? सुनाई पड़ रहा है? श्रीपाद रामानुजाचार्य श्रीधर स्वामी वो बात, उन शब्दों का वो अर्थ लेंगे जो भगवान, जिस प्रकार से भगवान करते। आपको पता होना चाहिए श्रीपाद रामानुजाचार्य जी अनंत शेष के अवतार हैं, यू नो दैट। तो अब अनंत शेष का सबसे बड़ा गुण क्या है? कीर्ति गाने में। तो अब अनंत शेष भगवान अगर गीता बोल रहे होते, गीता के कुछ बारे में बोल रहे होते, भूतानी शब्द का ये अर्थ लेते या सर्वाणी का, तो वो बात आप बोल रहे हो, कितनी बड़ी कृपा कर रहे हो और कितना भगवान को प्रसन्न कर रहे हो। तो वो व्यक्ति खुश होगा ही, भगवान के प्रति आकर्षित होगा ही। मैं आज एक भक्त को यही समझा रहा था कि डोंट गो फॉर क्रिएटिंग व्यूज, ट्राई टू क्रिएट सम, ट्राई टू ट्रांसफॉर्म व्यूज। समझ पा रहे हैं? कभी भी आप YouTube पे कुछ वीडियो बनाते तुरंत टेंडेंसी होती है कि ऐसा कुछ बोलने कि बहुत लोग सुने। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन बहुत लोग सुन करके भगवान के प्रति आकृष्ट हो, ये बात हमको रहनी चाहिए कि हम भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं, भगवान की बात बोलना चाहते हैं। बहुत अच्छा किया आपने। संभावित से क्या सूचित हो रहा है? जय वृंदा माता जी बताएंगी। नहीं नहीं, ये कुछ बोलती नहीं है, गूंगी है क्या? बताइए संभावित का क्या अर्थ है? सर्वसम्मानित। अर्जुन एक क्षत्रिय थे, महान धनुर्धर थे और जिनकी कीर्ति इंद्र और आदि देवताओं में थी। यानी सर्वजन सम्मानित। किस क्षेत्र में? शौर्य पराक्रम में सम्मानित। ठीक है, वेरी गुड। गीता भूषण टीका आत्मनिवेदन प्रभु। अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्याम की व्याख्या कीजिए एवं इस संबंध में अर्जुन का कौन सा तर्क काल्पनिक होगा? नहीं बता। कहते हैं आप, मैं अर्जुन जैसा कह रहे थे, इसी तरफ आप डरो मत किसी से युद्ध करने से, भीष्म पितामह से। क्यों? आपका अगर आप डर जाओगे तो आपका जो कीर्ति है, आपका जो जस है, सभी लोग जो आपको जस गाते हैं वो आपको नष्ट हो जाएंगे। गलत तो नहीं बोल रहे हैं आप रामकृष्ण प्रभु? थोड़ा और क्लियर कीजिए। गलत नहीं बोल रहे हैं। पहले वाले श्लोक में भगवान बोल रहे थे कि आपका स्वधर्म है, आप तो पहले स्वधर्म से च्युत हो जाएंगे। डर तो रहे थे अर्जुन, डर तो रहे थे युद्ध करने में। हाँ, तो बोले कि आपका स्वधर्म तो नष्ट होगा ही, आपकी कीर्ति भी नष्ट हो जाएगा। प्लस लोग कहेंगे तो युद्ध में छोड़ के भाग गया, तो आपकी अब कीर्ति बढ़ेगी जो आपकी। सुनाई पड़ा रामकृष्ण क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनिए। कीर्ति नष्ट होगी और साथ साथ अब कीर्ति बढ़ेगी। आप देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं? भाई व्यक्ति बहुत बड़ा सिंगर था, समाप्त हो गया, तो लोग कुछ बुरा तो नहीं बोल रहे। देखिए पॉइंट हम लोग छोड़ दिए ना इसमें। किसी की कीर्ति नष्ट हो जाए वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अब कीर्ति बढ़ रही तो गड़बड़ हुआ ना भाई। जैसे आम का पेड़ है, आम का बड़ा प्रसिद्ध पेड़ है, मीठा होता है उसमें, तो आम तो नहीं निकले, आम निकले तो सफल, आम नहीं निकला तो निष्फल, और आम की जगह करेला निकला उसमें तब तो विफल हो गया ना। अंतर समझ रहे हैं? तो कीर्ति भूल जाए तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? नाम गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, क्या दिक्कत है? लेकिन अब अपकीर्ति हो रही है तो ये ज्यादा बड़ी बात हो जा रही है। फल तो नहीं मिला और उल्टा विफल प्राप्त हो जा रहा है। यस, तो आप देखेंगे कि एक ही बात नहीं बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी कीर्ति का हानि होगी, कि तुम्हारी कीर्ति का नाश होगा। कीर्ति का नाश होगा या कीर्ति को लोग भूल जाए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब डिफेमी हो जाएगी। और इससे भी लोग भयभीत होकर के हार्ट अटैक हो जाता है कि हमको अब कीर्ति मरने के बाद भी होती रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
हाँ फिर इस पे अर्जुन कहते हैं कि अकीर्ति तो होगी, कम मृत्यु से तो बचूंगा मैं। तो बच जाऊंगा, तो उसको भगवान तो क्या भगवान बोलते हैं? बोलते हैं कि जो एक क्षत्रिय के लिए, इतना बड़े पराक्रमी के लिए अकीर्ति जो है उसके मृत्यु से भी बेकार है। ठीक है, संभावित तस्य पे बता दीजिए, ये भी आप बताओ हिरन भाई, संभावित तस्य को बताइए, गीता भूषण के अनुसार की संभावित तस्य का क्या अर्थ है? नहीं, संभावितस्य। अब सोचिए अगर आपको क्लास देना हो तब भी बोलने की मुझे नहीं पता, इसीलिए क्लास देने के लिए बोल रहा हूँ। कब शुरू होगी गुजराती? मेरा 81 साल में मेरा शरीर छूटने वाला है, तो मुझे बता रहे थे द्वादशी वाले दिन, चैत्र के महीने में जो द्वादशी आएगी उस दिन मेरा शरीर छूटेगा। उसी दिन शुरू करने वाले ना आप लोग, त्रयोदशी में करेंगे। हाँ, प्रभु जी की पुण्यतिथि में 13वीं में जो है, पता नहीं ब्रह्मचारी की होती कि नहीं होती। कब शुरू करने वाले आप? शुरू करो, क्या दिक्कत है? हमने 5 लोगों में शुरू करा था बिजनेस, पता है? ये जूम वूम कुछ नहीं थे, हम 4-5 ब्रह्मचारी बैठ जाते थे, जो पुरानी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो उसी में शुरू हो जाते थे, 4 या 5, कभी 3। आज तो मेरा उद्देश्य था कोई नहीं आएगा तो हम दीवानों को सुनाएंगे और जूम पे भक्तों को सुनाएंगे। और ये बोले तो 3 ही लोग आए, 3 से तो अधिक आ गए ना, 10-12 लोग, 15 लोग आ गए। 2-3 दिन में एक गीता का श्लोक, यानी कि 3 साल में ये तो हो जाए, ठीक है, वो भी ठीक है। अरे प्रभुपाद जी के शरीर भगवान के पास चले जाने के बाद गुजराती में आज तक कोई टीका नहीं हुआ, कोई ट्यूटोरियल नहीं है। और हम अगर आप भूल जाएंगे तो आगे शायद 50 साल और नहीं होने वाला। मैं कभी कभी थोड़ा क्रोधित हो जाता हूँ, हमारे कुंडल कृष्ण प्रभु इतने अच्छे भागवत के वक्ता है, पीते हैं कि नहीं भागवत, लेकिन पिला नहीं रहे हैं। अगर मान लो वो जुट जाएं भागवत पे ट्यूटोरियल्स बनाने की, तो क्या सामर्थ्य है उनके पास, कितना सुंदर बोलते हैं। मतलब एक प्रीति युक्त क्रोध है मेरा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ कि आप मानते हैं ना, और वो गुजराती में बोलते हैं। अब सोचिए गुजराती में अगर वो इस प्रकार से प्रॉपर ट्यूटोरियल बनाए, हमने कभी एक बार इच्छा हुई कि उनकी कुछ लेक्चर सुने, उसका रिकॉर्डिंग खराब। हमारे तो महाराज से भी बहुत क्रोध होता है, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, सोचिए अगर कितना सुंदर बोलते हैं, अगर जुट जाए महाराज भागवत पे कुछ ट्यूटोरियल बनाने के लिए, कितना सुख हो जाएगा हम लोग को। महाराज जी के हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की पढ़ाए हैं भागवत इस प्रकार से, सारे टेप सब समाप्त हो गए, वो सब लॉस्ट। सोचिए अगर वो होते तो कितना सबको सीखने को मिलता। आप सभी लोग अनुभव कर रहे हैं कि उन लोगों की मनन क्षमता कितना अधिक होगी। मैं तो हमेशा सोचता रहता महाराज को देखकर कि 30 साल से, जो 40 साल से भजन कर रहे हैं निष्कपट भाव से, कृष्ण कितना उनको गिफ्ट दे रहे होंगे। लेकिन महाराज थोड़ा से महाराज कहते हैं कि महाराज का मत है कि रोज बोलने से वैल्यू कम हो जाती है। हमको कुछ सामने ऐसा तो ना होता है, रोज अमृत पिलाएंगे तो कम होगा क्या? कितना उत्साह होगा? आई डोंट नो, जस्ट आई एम आउट ऑफ लव। मैं महाराज को बोला करिए ना, वट एवर, एवरीबडी हैज डिफरेंट मूड, बट स्टार्ट दैट। सभी भक्त लोग दुखी है ना कि महाराज जी, अगर राधा गोविंद महाराज जी अब तक स्वस्थ रहे होते, कितना कथा हो जाती इस समय। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज जी भी, उन्होंने भी बहुत कुछ, इस 4-5 लोग को बिठा दिया, पूरी भागवत उन्होंने कंप्लीट कर दी है। पता ही होगा आप लोगों को उसके बारे में, पूरी चैतन्यचरितामृत पढ़ा चुके हैं 4-5 लोग, और आज भी सुन करके लोग लाभान्वित होते हैं। तो इसके लिए कोई बहुत जरूरी नहीं है। और भगवान ने गीता के लिए तो एक ही व्यक्ति को पकड़ा ना, उन्हीं की तो गीता सुन रहे हैं। आपके पास तो 2 लोग हैं गुजराती में। स्टार्ट दैट। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे आप संभाविता शब्द से नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कोई नंबर तो ना मिल रहा है, लेकिन जैसे आप सोचेंगे पढ़ाना है, तो आप देखेंगे ना टीका में क्या लिखा है। संभाविता शब्द का अर्थ क्या लिया था? अति प्रतिष्ठा, नंबर 1। ऐसे नहीं कि सम्मानित, हाँ ये तो है और ये भी है, नहीं, यही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। इस तरह से इनकी अति प्रतिष्ठा थी। और अतिरिच्यते का मतलब क्या हुआ? मृत्यु तो उससे बढ़िया है। इंटरेस्टिंग है, अभी मैं बताऊं बड़ी मजेदार बात। एक माता जी बोल रही थी, प्रभु जी हमें नोट्स कैसे बनाने चाहिए। उनकी इच्छा हुई गीता पढ़ाने की, तो पूरा अन्वय भी लिखना चालू कर दिया। उन्होंने कहा भाई ऐसे नोट्स नहीं बनाते हैं, जो आपको अच्छा लगा वह लिखी। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि संकल्प तो आया ना। ये महाराज जी के शब्द हैं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज पढ़ा रहे थे, माधुर का दम निकले, वो हम पढ़े थे ऊपर से, लेकिन अब जब भक्त को बताना हुआ तो तब दूसरे को बताने के लिए अलग तरह से पढ़ा जाता है। तो खुद ही आपका एकदम एडवांस्ड लेवल हो जाएगा भागवत गीता का। एवरी टाइम ये पढ़ा चुका हूं, लेकिन कभी मैं इस तरह से संभावित शब्द के एनालिसिस नहीं किया था। श्रीला प्रभुपाद जी का तात्पर्य, श्री भगवान अब अंतिम निर्णय देते हुए अर्जुन को क्या कह रहे हैं? युद्ध करना ही है। इजी क्वेश्चन था। अर्जुन जैसे सम्मानी व्यक्ति के लिए अपकीर्ति किसके समान है? मृत्यु के समान नहीं है, मृत्यु उससे श्रेष्ठ है एक्चुअली।
एवं युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त करने से किस अपयश से बच जाएंगे? तो बहुत ईजी है कि इतना बड़ा योद्धा होकर के युद्ध से भाग गया। अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम, ये क्या फिर से आ गया? अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय क्या था? युद्ध से भागे नहीं, पलायन नहीं। ठीक है, ये कैसा टीचर है, खुद ही प्रश्न कर रहा है, खुद ही उत्तर दे रहा है। आज एकादशी है तो आप लोग और शायद कुछ करना चाहेंगे। ठीक है, चैतन्य चरितामृत साउथ यात्रा स्टार्ट कीजिए। अच्छा ठीक है, हरे कृष्णा। अब एक पारायण करना, आज हम लोग रूम डिवोटिस करेंगे, डू दैट। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, ये अच्छी रहती। कबीर जी बड़े प्रसिद्ध हो गए और संत थे अच्छे, तो बहुत लोग उनको डिस्टर्ब करने आ गए, ये आए वो आए, तो कहें भाई ये बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, लोग भजन नहीं करने दे रहे हैं। तो वो एक वैश्या को पैसा दिए, बहुत मतलब 16-17 साल की लड़की रही होगी, जो भी हो, और उसके कंधे पे हाथ रख करके तांगे बैठ करके पूरे बनारस में घूमे। तो सारे लोग उनका अपयश बोलने लगे, अरे क्या हो गया कबीरवा को, क्या हो गया, ऐसे करके। तो कभी कभी साधु लोग इस प्रकार से जानबूझकर भी अपना अपयश चाहते हैं, लेकिन क्षत्रिय ऐसे नहीं होते। खाली एग्जाम्पल दे रहा था, कभी कभी ऐसा साधु लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते हैं कभी कभी। एक और बात भी हम देखते हैं कि श्रीवास ठाकुर घर में कीर्तन होता था। अरे भाई, अब तो ये जबरदस्त बात है, श्रीवास ठाकुर घर में कीर्तन होता था तो बाहर बहुत निंदा करते थे लोग। अब क्या बोला जाए, महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अरे रात्रि में ये स्त्रियों को लाकर उनका भोग करते हैं, ये इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे थे, बताइए। और फिर एक दिन एक व्यक्ति ने क्या किया, दुर्गा जी की पूजा का सामान लेकर के दरवाजे के बाहर रख दिया। जब कीर्तन समाप्त हुआ, दरवाजा खुला तो श्रीवास ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें कोई इससे मतलब नहीं है, कह रहे हैं तो आप लोग समझ गए ना कि हम रात्रि में दुर्गा जी की पूजा कैसे कर रहे हैं। तो जो सम्मानित लोग थे वो कहते हैं ना ऐसा, किसी व्यक्ति को बुलाए वो सामान से फटवा दिए। सो डिपेंड करता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट भगवान अर्जुन पे शुद्ध भक्तों यश अपयश के लिए नहीं युद्ध कर रहे हैं। अगर उन्होंने क्या बोला, ध्यान दीजिएगा लास्ट में, करिष्ये वचनम तवा। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं युद्ध करूंगा। अगर भगवान कहते बंद करो युद्ध, चलो और सरेंडर बोल दो इनको, हमारे से बोलने वाले नहीं थे, कह दो चलो बीच में दुर्योधन के पांव छू लो, तो अर्जुन वह भी करने के लिए तैयार हो जाते। करिष्ये वचनम तवा, ही इज डिटैच फ्रॉम, ये ध्यान रखना, ही इज डिटैच फ्रॉम ऑल दिस यश एंड अपयश। तो ये नहीं सुन लीजिएगा कि क्षत्रिय हैं ये जब ये है तो ना, एक क्षत्रिय के लिए ये ऐसा है, ये बात भगवान बोल रहे हैं। लेकिन अर्जुन की ऐसी स्थिति नहीं। अर्जुन तत् सुख सुखित, तुम अगर कृष्ण कहें कि तुम युद्ध छोड़ दो तो छोड़ देंगे, वो एक क्षण में छोड़ देंगे, पूरा राज्य नहीं छोड़ दिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि राज्य की आसक्ति में हो जाने, पहले ही बोल चुके कि अभी त्रैलोक के राज्य से इत्यादि। तो वी हैव टू वेरी फाइन लाइन है, वो शुद्ध भक्त हैं और वो उन्हें बोलेंगे कि करिष्ये वचनम, तो जो बोलोगे आप वो मैं करूंगा। युद्ध करने के लिए बोल रहे थे, युद्ध करूंगा, और युद्ध नहीं करने के लिए बोलेंगे तो युद्ध नहीं करेंगे। एक बात और मैं कहूंगा, आप ही के हाथ हैं तो उसी हाथ से हमको अच्छा कार्य भी करते हैं, और कभी कभी बाथरूम सफाई भी करते हैं तो इसी हाथ से करते हैं ना। इज इट नॉट? तो क्या हाथों को आप गहरित मानते हैं? एक और लास्ट बात बोलूंगा, बड़ी मजेदार। श्रील भक्ति सिंह ठाकुर जी बोल से पूछा गया आपके शिष्य कितने? कहते हैं 4। कहते हैं 2 हाथ 2 पांव, क्योंकि मेरी बात सुनते हैं। तो उस तरह से अर्जुन का भाव था कि करिष्ये वचनम इज नॉट इजी। क्या लगता है हमारे लिए इजी है? करिष्ये वचनम तव, आपकी बात है, गुरु हैं तो कपाल पे चढ़ेंगे। जानते नहीं हमारी बुद्धि कैसे, महाराज बता रहे थे, लोग इस प्रकार से सोचते हैं, हम सभी लोग थोड़ा बहुत सोचते हैं ऐसा। एनीवेज, विल स्टॉप हियर, हम पारायण